और जिस कारण से विराजमान है वो कारण बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, हरि चर्चा, भगवत चर्चा। तो ये अति श्रेष्ठ अवसर है, ठाकुर जी को और प्रसन्नता होती है जो वैष्णव जन मिल करके एकाग्र हो करके भगवत चर्चा करते हैं, भगवत गुणानुवाद श्रवण करते हैं। ठाकुर जी को बहुत प्रसन्नता होती है। उनकी प्रसन्नता के लिए हम आप सब लोग यहाँ एकत्रित हैं, भागवत भागीरथी श्रवण कर रहे हैं। और आज प्रथम स्कंद से प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्ववेग्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषैर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आज मन में एक विचार आ रहा था। भक्ति महारानी का जब परिचय आता है भागवत में तो वहां लिखा है उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, दक्षिण में भक्ति का जन्म हुआ। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताम, थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई कर्नाटक में। तो उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। महाराष्ट्र में युवावस्था जो है वो प्रारंभ होती है भक्ति महारानी की। आप कितने भी भक्तों को महाराष्ट्र की भूमि पर देखिए, महाराष्ट्र की हवा और यहाँ की मिट्टी पर जन्मे भक्तों की विशेषता ये रही कि उन्होंने सदगृहस्थ रहकर के भगवत भक्ति की। अन्य स्थानों पर तो भक्तों ने घर त्याग किया, पत्नी का त्याग किया, पति का त्याग किया, बालकों का त्याग किया, सब त्याग करके भगवत भजन किया। परंतु महाराष्ट्र के अधिकतर भक्तों ने सदगृहस्थ रह करके भगवत भक्ति की, ठाकुर जी का स्मरण किया। उसमें अनेक नाम आते हैं। उसी भक्ति काल में तुकाराम जी, नामदेव जी, ज्ञानेश्वर जी, जनाबाई, ये सब भक्त परिकर हुए जिन्होंने ठाकुर जी की अनंत भक्ति करके सदगृहस्थ में रहते हुए संसार के वस्तुओं विषय भोग के मध्य रह करके भगवत भजन किया। तो ये यहाँ की विशेषता है कि यहाँ सदगृहस्थ रहते हुए भी भगवत भक्ति श्रेष्ठता से कर पाते हैं लोग। बाकी जगह तो त्याग करना पड़ता है, परंतु यहां सब कुछ रहते हुए भी समस्त उपभोग भोगों के मध्य भी भगवत भजन संभव है। लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा इस बात को, महाराष्ट्र जैसी भक्ति, हम तो पूरे प्रांतों में घूमते हैं भारत के, महाराष्ट्र जैसी भक्ति सब जगह नहीं है। आप कभी एकादशी के दिन पंढरपुर जाके देखो, कैसी मधुरतम भक्ति श्री पंडरीनाथ भगवान की करते हैं। मराठी लोग भाव से जब पंढरपुर जाते हैं तो पंडरीनाथ भगवान को माओली कहते हैं। माओली हमारी मैया है, मां कहते हैं ठाकुर जी को। प्रेम से बिठोवा रुखुमाई, कितना प्रेम भरा है यहाँ के वैष्णवों में, भक्तों में ठाकुर जी की भक्ति के प्रति। प्रेम लक्षणा भक्ति से ओतप्रोत है महाराष्ट्र। तो ऐसी भक्ति
चाहे कैसे भी लोग हों, विषय भोगी हों, चाहे कितना भी अपने कार्य के प्रति तत्पर लोग हों, लेकिन गणेश चतुर्थी आती है और जन्माष्टमी का पर्व जब आता है तब हर घर में गणपति विराजमान हैं। यहाँ तक कि तो जो अन्य जाति धर्म के हैं, जो अन्य पंथ, वो भी गणपति पूजा करते हैं, वो भी जन्माष्टमी पर उत्सव मनाते हैं। क्यों? हवा को कहां लेके जाओगे, मिट्टी को कहां लेके जाओगे, वो तो महाराष्ट्र की रहेगी ना। और हमारे तो कृष्ण की ससुराल है महाराष्ट्र, अपने घर से ज्यादा प्रिय ससुराल होता है। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है महाराष्ट्र, क्योंकि ससुराल है, प्रथम पत्नी ही यहीं की है। तो महाराष्ट्र में बड़ी भक्ति है बंधुओं। और कहां तक कहें बताओ, जनाबाई के कंडे चोरी कर ले गया कोई। जनाबाई लड़ रही थी, कबीरदास को किसी ने कहा कि भैया महाराष्ट्र के एक बहुत बड़ी भक्त हैं जनाबाई, उनका दर्शन करो। तो कबीरदास सुनकर के महिमा जनाबाई से मिलने गए। पूछते हुए जा रहे थे, जनाबाई कहां है, जनाबाई कहां है। उन्होंने कहा वो आगे गली में जो घर है वो जनाबाई का ही। जैसे ही पहुंचे तो किसी से पूछा जनाबाई कहां, बोले सामने जो कलेश कर रही है जनाबाई है, अपनी पड़ोसन से लड़ रही थी, ईंट हाथ में उठा रखी, बोले अभी तेरा सर फोड़ूं। कबीरदास खड़े, बोले ये जनाबाई है? बोले हाँ। बोले इनके तो हमने बड़ी महिमा सुनी, बड़ी भक्त हैं, बड़ी भक्तानी, और ये क्या यहाँ तो मारकाट मचा रखी है इन्होंने। ये कैसी भक्त तो विवादों से दूर रहता है, ये कैसी भक्त विवाद कर रही हैं। कबीरदास बोले थोड़ी देर देखे तो सही भैया, सब जिनकी महिमा गाते हैं वो जनाबाई का ये कहीं ऐसा तो नहीं बाहरी रूप हो, अंदर कुछ और हो। किसी ने जाकर के जनाबाई को पकड़ा, बोले अरे बाई मर जाएगी वो, ऐसे मत करो। बोले नहीं, इसने मेरे कंडे चुराए कैसे? कबीरदास बोले बताओ, कंडे के पीछे लड़ रही है। कबीरदास गए, बोले प्रणाम, हमने आपकी बड़ी महिमा सुनी, आप बड़ी भक्त हो, पर आप कंडे के पीछे लड़ रही हो। अरे कंडे के पीछे भी कोई लड़ता, कंडा समझते हैं ना, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? उपला। जय हो महाराष्ट्रियन। अमेरिका थोड़ा ही है तो भारतीय है। हाँ उपलो, हमारे ब्रिज में तो उपलो के में। तो अब जो भी कहते हो, कबीरदास बोले कि आप कंडे के पीछे लड़ रही हो। जनाबाई बोली मेरे कंडे, मेरे उपले साधारण नहीं है। जिसने चुराए थे वो बोली बताओ कंडों में क्या भेद, ये मेरे, ये तेरे को कैसे पता तेरे कौन से? जनाबाई गई और कंडे उठा उठा करके सुने, बोले ये तेरा, ये भी तेरा, हाँ ये मेरा। कबीरदास बोले ऐसा क्या है भैया? बोले सुनो कान लगाओ। तो जैसे ही कबीरदास ने कान से कंडा लगाया तो विठ्ठल 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 कंडे में से आवाज आ रही थी। जनाबाई बोली मेरा उपला गोबर का कीर्तन करता है, इसलिए वो साधारण नहीं है। तब कबीरदास को लगा ओहो ये तो साधारण नहीं है, दंडवत प्रणाम किया। क्यों? ऐसी तत्पर भक्ति कि जनाबाई यदि जड़ वस्तु का भी स्पर्श कर देती हैं तो वो जड़ वस्तु से भी विठ्ठल विठ्ठल नाम उत्पन्न होता है। सोचो ऐसी जनाबाई यदि किसी चैतन्य व्यक्ति का स्पर्श कर दे तो उसके हृदय में तो साक्षात विठ्ठल प्रकट हो जाए। हम क्यों संतों को प्रणाम करते हैं, क्यों संतों के सन्मुख जाते हैं? ताकि उनकी दृष्टि हम पर पड़े तो उनके भजन के प्रभाव से हमारे हृदय में भी भक्ति उत्पन्न हो। इसलिए हम संतों को प्रणाम करते हैं। उनके पास जो भजन है उस भजन से थोड़ी कृपा हम पर भी हो, हमारा भी ध्यान ठाकुर जी की ओर जाए। लेकिन कोई ऐसा जनाबाई जैसा भक्त हो, वो तो हाथ मात्र रख दे, स्पर्श मात्र कर दे तो परम ठाकुर जी प्रकट हो जाए हृदय। ऐसी जनाबाई, ऐसे तुकाराम, ऐसे नामदेव, ऐसे ज्ञानेश्वर, उनकी भूमि है ये। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है ये। बहुत कुछ है महाराष्ट्र में।
तो यहां की हवा, यहां की मिट्टी, यहां का वातावरण, कितनी भी आधुनिकताओं में लोग रहते हो फिर भी वो स्पर्श तो करता है ना। साल में 2-3 बारी सही लोग परम वैष्णव भक्ति में हो जाते हैं महाराष्ट्र में। एक नाथ जी महाराज, वो भी महाराष्ट्र में ही हुए। उनका एक अभंग मुझे पूरा याद तो नहीं, लेकिन मैं एक दिन जरूर अभंग भी गाऊंगा। वो गाते हैं, माझे माहेर पंढरी, मेरा मायका तो पंढरपुर है। एक नाथ जी गाते हैं। और कौन सा पंढरपुर? बोले जो चंद्रभागा के तट पर है। मेरे माता पिता रुक्मणी और विट्ठल हैं, मेरी बहन चंद्रभागा है। इस प्रकार से एक अभंग है एक नाथ जी का। बड़े सुंदर सुंदर भक्त हैं भैया महाराष्ट्र के, सबको स्पर्श करेंगे। तो आज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, इस पूरे श्लोक में संपूर्ण कृष्ण कथा है, संपूर्ण कृष्ण चरित्र एक ही श्लोक में विराजमान है। जन्म लेते ही जो भगवान अपने माता पिता को छोड़ करके अन्वयाद इतरतः गोकुल चले गए, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, भगवान सब जानते हैं। ठाकुर जी को सब पता है। तो इसको कैसे घटाएंगे कृष्ण लीला में कि गोपियां कहां माखन चुराती, कहां माखन छुपाती हैं, कितने ऊंचे छींके पर रखती हैं, कैसे कमरों में छुपा देती हैं, ठाकुर जी को सब पता है। चार थे स्वविज्ञ स्वराट। दूसरा, पूतना रूप बदल करके आई, सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, कितने सारे राक्षस आए, ठाकुर जी ने सबको मार दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को जिन्होंने अपने रूप से ज्ञान प्रदान किया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, और गोवर्धन धारण करके देवताओं के राजा इंद्र को भी मोहित कर लिया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्वों को जिन्होंने पवित्र किया। यत्र त्रिशर्गो मृषा, 3 स्थानों पर जिन्होंने लीला की। कहां कहां? ब्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि, अपना ब्रह्म ज्ञान, भागवत धर्म का ज्ञान उद्धव को प्रदान करते हुए जो अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए हैं, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, उनको हम बारंबार वंदन करते हैं। बंधुओं, भागवत के प्रथम श्लोक के 1008 से भी अधिक अर्थ हैं। बड़े बड़े विद्वान अपनी वैयाकरणी स्थिति से इस श्लोक के अनेक अर्थ करते हैं। हमारे गुरुदेव ने इसका कृष्ण परक अर्थ सुनाया, तो वो मैं आपके सामने कह रहा हूं। संपूर्ण कृष्ण कथा एक ही श्लोक में है। ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत के दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें हैं। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का विषय है सुनने वाले के हृदय में परम धर्म का बीज बोना। धर्म और परम धर्म 2 चीजें होती हैं, 2 विषय हैं। धर्म का अभिप्राय जब व्यक्ति अपने देह की पवित्रता के लिए कोई कर्म करता है तो उसको धर्म कहते हैं, परंतु अपने आत्मचिंतन के लिए जब कोई कर्म करता है तो उसको परम धर्म कहते हैं।
आप 5 स्टार होटल में जाते हो तो उसमें देह का सुख होता है कि आत्मा का सुख होता है? देह का। परंतु अभी आप इस कथा में बैठे हो, इस बैंक्वेट हॉल में बैठे हो, यहां देह का सुख है कि आत्मा का सुख है? आत्मा का। कैसे? आपको कैसे पता? क्योंकि देह का सुख जो होता है ना, उसमें कंफर्ट जोन देखा जाता है। देह को जहां कंफर्टेबल लगता हो हम वहां बैठेंगे। वैसे तो कंफर्ट जोन यहां पे भी कम नहीं है, एसी चल रहे हैं और ज्यादातर लोग कुर्सियों पर ही बैठे हैं, गिनती के लोग ही नीचे बैठे हैं बेचारे। चलो, हो सकता है सबके घुटनों में दिक्कत हो, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कुर्सियां ही ज्यादा लगी हैं, नीचे बैठने की जगह भी कम है। लेकिन कंफर्ट जोन यहां पर भी कम नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज और है जिससे आपका कंफर्ट जोन नष्ट हो रहा है, वो ये कि आप 4 घंटे मौन बैठे हो, आप बोलोगे नहीं, आप दूसरे को सुन रहे हो। कल मैंने कहा था ना, गीता में भगवान कहते हैं संसार में 2 काम सबसे कठिन हैं अर्जुन। पहला काम, बिना किसी की मदद के स्वयं अध्ययन करना, स्वयं पढ़ना, बिना किसी की सहायता लिए, थोड़ा कठिन होता है। और दूसरा कठिन काम, बहुत देर तक शांत रह के किसी और को सुनना। तो जहां कहीं भी आप आत्मचिंतन करते हो और देह सुख का विचार नहीं करते, उसी स्थिति को कहते हैं परम धर्म। क्या कहते हैं? परम धर्म। परम धर्म में देह सुख की स्थिति नहीं है, आत्म सुख, आनंद। और वो आनंद मिलता है ठाकुर जी से संबंधी वस्तुओं में। ठाकुर जी से संबंध हो, उस स्थिति में आनंद की प्राप्ति, उसी को कहते हैं परम धर्म। तो भागवत का विषय क्या है? सुनने वालों के चित्त में परम धर्म प्रकट कर देना, हो ना हो। कल कई लोग अभी आज तो दूसरा ही दिन है, लेकिन जो आयोजक लोग हैं, जो हमारे यजमान हैं, उनको पता होगा, और जो लोग कथा कराते हैं उनको भी पता है। कई लोग ना ऐसे आते हैं, अच्छा ठीक है हम एक दिन आएंगे, ठीक है हम 10 मिनट के लिए आएंगे, लेकिन वो 10 मिनट का कह के आते हैं, कथा पूरी 4 घंटे सुन लेते हैं। बोले आए तो हम 10 मिनट के लिए थे, लेकिन पता नहीं इतना अच्छा लगा, हम तो पूरी कथा बैठ के सुनने लगे। हम आए तो 1 दिन के लिए थे, लेकिन कथा इतनी अच्छी लगी कि हमने टिकट कैंसिल करा दी, हम रुक गए। तो आत्म सुख ये आप देह सुख में नहीं कर सकते। देह को जहां सुख मिल रहा हो वहां आप फ्लाइट कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन आत्म सुख की बात आती है तो आप फ्लाइट कैंसिल कर देते हो, 100 के 100 काम छोड़ देते हो। यही भागवत का विषय है, व्यक्ति को बताना, समझाना कि देह सुख नहीं, आत्म सुख की क्रियाएं करो। आज सुबह हमारे यजमान और उनके सब परिवार के लोग आए, वो बता रहे थे महाराज जी कल आपने जब कथा प्रारंभ की ना, तो अधिक से बहुत सारे लोग भूखे थे, उन्होंने भोजन ही नहीं किया था, पर कथा 7 बजे तक चली और सब भूखे ही बैठे रहे, किसी कोई उठा नहीं, किसी के मन में भी इच्छा नहीं हो कि हम कुछ खा लें। क्यों? कथा में इतना आनंद आया कि सबको लगा कि चलो कथा सुन लेते हैं। बंधु, ये स्थिति आपकी नहीं है, ये यहां पर परीक्षित की भी हुई है। चौथा दिन जब कथा का हुआ तो परीक्षित को सुखदेव जी बोलते हैं कि परीक्षित, अच्छा आपकी हमारी कथा कैसी? 3 साढ़े 3 बजे शुरू हो रही है, 7 बजे पूरी हो जाएगी, लेकिन परीक्षित की कथा कैसी थी? 12 बजे शुरू होती और रात्रि 12 बजे, 24 घंटे कथा, 24 घंटे में 1 दिन की कथा पूरी, फिर दूसरे दिन की कथा शुरू, फिर 24 घंटे में दूसरे दिन, 24 घंटे कथा चलती थी, दिन रात। 4 दिन जब बीत गए तब सुखदेव जी बोले परीक्षित हम तो देखो ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, हम लोगों को तो 1-1 महीना तक बिना आहार के रहने का अभ्यास है, लेकिन तुम तो राजा हो, 4 दिन हो गए, तुम एक आसन पर बैठे हो, तुमने जल तक नहीं पिया, चलो जाओ थोड़ी देर कुछ खा लो, कुछ पी लो। पता परीक्षित क्या बोले? पिबंतम त्वम मुखाम भोजम मच्युतम हरि कथामृतम।
परीक्षित कहते हैं, भगवान आप ऐसी मुझे कथा सुना रहे हैं कि इस कथा के आगे यदि रोटी सब्जी जल पीने की इच्छा होए तो समझो कि हमने कथा सुनी ही नहीं। वास्तव में इस वक्त मेरा आहार आपकी वाणी है। आप बोल रहे हैं, उसी से मेरा पेट भर रहा है। आप बोल रहे हैं, उसी से मेरी प्यास बुझ रही है। आप बोलना बंद कर देंगे तो शायद निश्चित मेरे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए ये सामान्य रोटी सब्जी जल आदि पाने के लिए मुझे प्रेरित मत कीजिए। आप बस कथा सुनाते रहो, क्योंकि अब कथा ही मेरा आहार है। ये परीक्षित की स्थिति थी चौथे दिन में। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगती भूख, नहीं लगती प्यास, बस आप कथा सुनाओ। इसमें जो सुख है वो सांसारिक में नहीं है। स्थिति तो बहुत अच्छी हो जाती है कथा सुनने के बाद, सम हो जाओगे आप। कौन क्या बोल रहा है इससे मतलब नहीं होगा। जीवन में क्या उतार चढ़ाव चल रहे हैं इनसे फर्क नहीं पड़ेगा। भूख लगी प्यास लगी, देह को जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा ही है। और यही भागवत का विषय है, परम धर्म। फिर आप देह के लिए नहीं जियोगे, फिर आप आत्मा के लिए जियोगे कि भाई इसको परमात्मा से मिलवाना है। मेरे पास दिन कम है, समय जल्दी बीत जाएगा। तो भागवत का विषय क्या है? हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बोना, भागवत का विषय। दूसरी बात, इस भागवत का अधिकारी कौन? बंधुओं देखो, अधिकारी जो यहां बताया गया ना, ये कोई नहीं होता, परंतु भागवत जी की शरण ग्रहण करने के बाद ऐसा व्यक्ति बन जरूर जाता है। कैसा? निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का अधिकारी बताया गया उस व्यक्ति को जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं होता। मात्सर्य दोष मतलब दूसरे के सुख से मिलने वाला दुख। आजकल हम अपने दुख से कम दुखी हैं, अपने दुख से कम दुखी, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी। ऐसा व्यक्ति कथा का अधिकारी नहीं है। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति कथा में आ जाए, तो मैं अभी कुछ समय से एक बात अपनी कथा में कहने लगा हूं कि भैया आपने कथा सुनी है और कथा का प्रभाव आपके ऊपर हुआ है, यदि ये टेस्ट करना हो तो एक बात हमारी मान लीजिए। क्या? हम सब जानते हैं कि हमको किससे ईर्ष्या होती है। जिससे भी ईर्ष्या होती है, 7 दिन बाद कथा सुनने के पश्चात उस व्यक्ति को देखिएगा। यदि उसको देखने पर पुनः ईर्ष्या होवे तो समझो अभी हमने कथा नहीं सुनी है। लेकिन 7 दिन बाद जब आप उसको देखो तो उसको देख करके ऐसा लगे कि भाई नहीं, अब इसमें थोड़ी अच्छाई तो है, भली ठीक है 2-4 कमियां फिर भी दिखें, लेकिन एक आध अच्छाई और दिख जाए। कहने का अभिप्राय, कथा जब आपको चुनती है ना, तो आप सब में गुण देखने लगते हो, दुर्गुण नहीं देखते। राक्षस और संत, इनमें अंतर क्या है? राक्षस खुद में गुण देखते हैं, बाकी सब में दुर्गुण देखते हैं, और संत सब में सद्गुण देखते हैं, खुद में दुर्गुण देखते हैं। हमारे वृंदावन में कभी किसी संत से मिलो, श्रेष्ठ रसिक संत से मिलो, वो सदैव अपने आप को दी नहीं बताएंगे, सभी अपने आप को खराब ही बताएंगे। हैं तो सब संत, लेकिन सब में गुण देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु नाम सुना है? चैतन्य महाप्रभु एक बार किसी कथा में गए और कथा जाकर के सुनने लगे, तो कथा जो वक्ता कर रहे थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ भी बोल रहे थे अनर्गल, केवल दक्षिणा लेने के लिए बैठे थे व्यासपीठ पर। अब चैतन्य महाप्रभु के साथ जो शिष्य मंडली गई थी वो तो समझ गई कि ये व्यास जी को कुछ आता जाता नहीं है, ये तो बस ऐसे ही बोले जा रहे हैं। पर चैतन्य महाप्रभु की स्थिति क्या थी? दोनों भुजाएं उठा करके अविरल अश्रु धारा गिर रही थी। आहा आहा, मधुरतम मधुर मधुर, कितनी सुंदर कथा। भावावेश में आ गए।
जब कथा के बाद शिष्यों ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, भगवान क्षमा करें दृष्टता, परंतु हम जिसकी कथा में गए थे वो इतनी बढ़िया कथा तो कर नहीं रहा था, ना वो ज्ञानी था, उसकी कथा में श्लोक भी गलत थे, केवल समय निकाल रहा था 4 घंटे, और आप उसकी कथा में भावावेश में चले गए। आप उसकी कथा में ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे मानो जैसे कितनी अच्छी कथा कर रहा था, आपके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा निकल रहे थे, ऐसा क्यों? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम लोग उसकी परीक्षा लेने गए थे कि कथा सुनने गए थे? बोले, भगवान सुनने तो कथा ही गए थे, लेकिन वो सुनाई ऐसी रहे थे। बोले, नहीं, वो कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन मुख से कृष्ण तो बोल रहे थे ना, मुख से राम तो बोल रहे थे ना, मुख से माधव तो बोल रहे थे ना, केशव तो बोल रहे थे ना, और क्या चाहिए तुमको? और उस दिन चैतन्य महाप्रभु बोले, तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण के समान मानो, और सामने बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो उसको सदैव गुणवान एक पर्वत के समान मानो, ये बहुत गुणवान है, मुझसे ज्यादा गुण इनके अंदर हैं, सदैव ऐसे रहो। बंधुओं देखो, हम किसी को अपने से श्रेष्ठ मान लें ऐसा तो हो नहीं सकता, बहुत फैक्ट बात है। आप अपने से श्रेष्ठ किसी को नहीं मान सकते, पर उसमें एकाध गुण ढूंढने की प्रवृत्ति तो अपनी बना सकते हो ना, कि इसमें भी कोई ना कोई गुण तो है। कथा उसी दिन से असर करने लग जाएगी जिस दिन आपकी चित्त वृत्ति इस प्रकार की हो जाए कि आप अत्यंत उपेक्षित अयोग्य व्यक्ति में भी गुण खोज लो कि इसमें यह गुण है। समझो कथा ने स्वीकार किया, समझो वैष्णवता आ रही है, लेकिन हमारी स्थिति क्या? अत्यंत गुणवान व्यक्ति में भी हम लोग दोष ही ढूंढते हैं। इसमें दोष क्या है? सब में गुण देखो, सब में योग्यताएं देखो, सब में श्रेष्ठताएं खोजो। क्या है? एक वो बड़ी प्रसिद्ध कथा है, एक बार एक संत गंगा में स्नान कर रहे थे, स्नान करके बाहर आए तो एक नास्तिक व्यक्ति, संतों का उपहास करने वाला व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। वो जहां भी संत महात्माओं को देखता, जटाधारी, सोटाधारी, पीले वस्त्र पहने संतों को देखता तो उनकी हंसी उड़ाता था। तो आज उसने क्या किया, जैसे ही संत गंगा स्नान करके आए तो जल पी करके उनके ऊपर उगल दिया, दोबारा चले गए, दोबारा स्नान किया, दोबारा बाहर आए तो उसने फिर उगल दिया, फिर चले गए, फिर स्नान करके आए, तीसरी बार फिर उगल दिया। जितनी बार उसने जल उनके ऊपर फेंका मुंह से, उतनी बार वो स्नान करने गए। थोड़ी बहुत देर करने के बाद उसको बहुत बुरा लगा, बोले कि मैंने गलती कर रहा हूं, बताओ मैं इनके ऊपर इतना उगल रहा हूं, ये फिर भी बार बार जाके गंगा स्नान कर रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे। अब की बार बाहर आए तो उसने चरण पकड़ लिए, बोला भगवान मैं आपके धैर्य को प्रणाम करता हूं, मैंने इतनी बार आपके ऊपर जल उगला, लेकिन आप हर बार नदी में स्नान करने चले जाते हैं, मुझसे कुछ नहीं बोलते। संत ने उल्टा उसको प्रणाम किया, बोले कि नहीं मुझे तुझे प्रणाम करना चाहिए। बोले क्यों? बोले क्योंकि रोज तो मैं एक ही बार स्नान करता था, आज तेरी वजह से 10 बार स्नान हो गया मेरा। रोज तो एक ही बार गंगा मैया की गोद में जाता था, आज तेरी वजह से 10 बार गंगा मैया ने गोद में उठाया, भैया तुझे प्रणाम। ऐसी स्थिति, सब में गुण देखो, कोई एक गुण भी यदि आप व्यक्ति में देखने लग जाओगे ना, समझो बस उसी दिन से आपके अंदर परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आज के बाद हमारी एक बात मानिए, और जब घूमते हैं आप, सब में कुछ ना कुछ गुण निकालो। इसमें गुण क्या है, इसकी योग्यता क्या है, इसमें श्रेष्ठता क्या है, ये देखना प्रारंभ करो। आप बस इतने से प्रारंभ कीजिए, आप 6 महीने के अंदर देख लेंगे कि आपके अंदर कितना मेजर परिवर्तन आ जाएगा। विचारधारा, बुद्धि, सोच सब बदल जाएगी। गुण देखो। अभी सोमनाथ में पहली बार हमने मानस की कथा की, रामचरितमानस, तो वहां पर एक इतना सुंदर प्रसंग आता है कि जब भरत जी सारे अयोध्या वासियों को लेकर के चित्रकूट पहुंचे राम जी को वापस लाने के लिए,
तो जब पहला मिलन हुआ अयोध्या वासियों का राम जी से, सब दौड़ दौड़ करके एक दूसरे को गले लगा रहे थे। तो तभी क्या हुआ कि निषाद राज गुह ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो उन्होंने वशिष्ठ जी को जब प्रणाम किया तो उन्होंने उसको दूर से ही बस आशीर्वाद दे दिया। लेकिन राम जी को यह बात भाई नहीं, बोले कि ये मेरा मित्र है और वशिष्ठ जी ये सोच रहे हैं कि ये कौन से कुल जाति में जन्मा है, इसको हम हृदय से नहीं लगाएंगे। सबको लगाया, उसको नहीं लगाया। तो राम जी ने गुरु जी को दिखाते हुए उसको हृदय से लगाया। गुरु जी ये मेरा बड़ा प्रिय है, ये मुझको बहुत प्यारा लगता है, मुझे बहुत प्रेम है इससे। जब राम जी की इस दशा को देखा तब वशिष्ठ जी ने उसको भी हृदय से लगाया। बोले भाई जब राम जी नहीं विचार करते तो हम क्यों विचार कर रहे हैं, हम कैसे विचार कर सकते हैं। तो ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है बंधुओं, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। ठाकुर जी किसी में भी अवगुण नहीं देखते, सब में गुण का दर्शन करते हैं। यही दृष्टि, यही स्थिति हमारी होनी चाहिए। मेरी दृष्टि में मुक्ति किसे कहते हैं? आपकी दृष्टि में मृत्यु के बाद मुक्ति मिलती होगी, लेकिन मेरी दृष्टि में जीते जी आप अपनी जाति से मुक्त हो जाओ, जीते जी अपने बंधनों से मुक्त हो जाओ, जीते जी अपने व्यवहारों से मुक्त हो जाओ, जीते जी सांसारिक उपभोगों से मुक्त हो जाओ, यह वास्तविक मुक्ति है। इन 7 दिनों के अंदर यदि एक भी दूषित लक्षण हमने अपना नष्ट कर दिया, वो असली मुक्ति मानी जाएगी। मुझे क्रोध बहुत आता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों में से किसी का, और 7 दिन में आपने विचार किया कि भाई कथा सुन के अपना क्रोध कम करना है। आप सच बताएं, जिस दिन आपका क्रोध कम होगा ना, उसी दिन आप मुक्त हो गए। जिस दिन आप अपने विषय भोग स्थिति से मुक्त होते हैं, मुक्ति असली वो है। मृत्यु से बाद में होना वो मुक्ति श्रेष्ठ नहीं, जीते जी मुक्त होना है। सब में गुण देखो। पंडरीनाथ भगवान के एक भक्त हुए, उनका नाम था चोखा मेला जी। वो भी सदगृहस्थ थे, लेकिन एक ऊंची जाति में नहीं थे, एक निम्न जाति में उनका जन्म हुआ। बंधुओं फिर एक बात कहूं, ये जात पात हम मानवों की है, ठाकुर जी के लिए नहीं है ये सब। ठाकुर जी इसका विचार भी नहीं करते। अभी जगन्नाथपुरी में कथा हुई तो वहां एक इतना सुंदर भाव हमारे हृदय में आया, मेरे मन में आया। ठाकुर जी इतने नियमों में क्यों रहते हैं? उनको पुजारी के अलावा कोई छुएगा नहीं, मंदिर में जो बनेगा वही प्रसाद पाएंगे, मुंह पर पट्टी बांध के भोग लगेगा वही पाएंगे, ऐसा बनाओगे वही पाएंगे। उसमें कई मंदिरों में जैसे निषेध होता है, टमाटर नहीं डालते, बैगन की वस्तु नहीं बनाते, मूली का प्रयोग नहीं करते, और अपरस में रहेंगे। कोई स्पर्श पुजारी को कर ले तो पुजारी सेवा में नहीं जाएगा। इतने नियम ठाकुर जी के मंदिर में। तो वहां मन में भाव आया कि भाई पूरे विश्व को मुक्त करने वाला खुद इतने नियमों में बंधा हुआ भगवान, इतने नियम कानून भगवान के लिए। तो मन में पता है क्या भाव आया कि ठाकुर जी इसलिए इतने नियमों में रहते हैं कि भैया कोई में सामर्थ्य हो तो अपनी प्रेम भक्ति से मेरा नियम तोड़वा के दिखाए। जिसने तोड़वा दिया, और तोड़वाए हैं, कितने भक्तों ने नियम तोड़वाए ठाकुर जी के। अब मुझे स्मृति में नहीं, तुकाराम जी का जाने नामदेव, जो मैं वो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है दोनों में, पर एक इनमें से थे, वो दर्शन करने गए पंडरीनाथ भगवान का, तो अपनी पादुका कमर में ही बांध के ले गए। तुकाराम जी पादुका कमर में बांध के ले गए। क्यों?
तुकाराम जी दर्शन करते थे पंडरीनाथ भगवान का, और दृष्टि रहती थी कोई मेरी चप्पल तो नहीं ले जाएगा, कोई उठा तो नहीं ले जाएगा। तुकाराम जी ने मन में विचार किया कि भाई इतना मन चप्पलों में जाता है, दूसरे दिन कमर में ही बांध ले गए। बोले अब ठीक है, यहीं बंधी रहेगी, इसमें मन और नहीं लगेगा। विट्ठल भगवान को देखने लगे तो किसी ने देख लिया कि ये चप्पल बांध के लाए हैं, तो शिकायत कर दी। तो पुजारियों ने थोड़ी उनकी सिकाई कर दी, निकाल दिया मंदिर से बाहर। वो चप्पल लेके आए हो भीतर मंदिर में। बाहर जाकर के तुकाराम जी रोने लगे, बोले नाथ मुझे आपका नियम नहीं तोड़ना था, आपका मंदिर अपवित्र नहीं करना था, मुझे तो अपने मन पर भरोसा नहीं। वो बार बार चप्पल का स्मरण करता था, इसलिए कमर में बांध के आ गया था भीतर। लेकिन कोई बात नहीं नाथ, अपराध हुआ है तो आज आपके दर्शन से मैं वंचित हूं। दूर बैठ करके जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि कीर्तन करने लगे। तो पंडरीनाथ भगवान के सामने लाखों भक्त खड़े थे, लेकिन पंडरीनाथ भगवान ने पूरे मंदिर को उस तरफ मोड़ दिया जहां तुकाराम जी बैठे थे। नियम तोड़ दिया। हमारे राधा रमण जी पहले शालिग्राम शिला के रूप में थे, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए त्रिभंग लली ठाकुर जी बन के खड़े हो गए। नियम तोड़ दिया। कितने नियम तोड़े हैं ठाकुर जी ने अपने भक्तों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी नियम कानूनों में इसलिए रहते हैं कि किसी में सामर्थ्य हो तो अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति से तोड़वा के दिखाओ। यदि तुमने तोड़ दिया तो मान जाएंगे। इस पे कोई अतिशयुक्ति मत कर बैठना आप लोग। नियम तोड़वाने का मतलब बताऊं, आपके ठाकुर जी यूं ही बैठे रहते हैं 24 घंटा, लड्डू गोपाल। उनसे कहो ठाकुर जी इतनी भक्ति करो, इतना प्रेम लड़ाओ लाल जी से कि कहो देना वो सुबह सुबह जब आप ठाकुर जी को उठाओ तो ठाकुर जी दोनों हाथ ऐसे कमर पर धरे मिल जाएं, तब समझो नियम टूटा। ठाकुर जी ने अपना नियम तोड़ दिया। किसी दिन आप थाली रखो और जब थाली उठाने जाओ तो देखा भोग प्रसाद सारा चट्ट हो गया, सब पा गए ठाकुर जी, पूरी थाली चाट गए, समझो नियम तोड़ दिया। कितने नियम तोड़े भक्तों के लिए। तो पंडरीनाथ भगवान के एक भक्त हुए, उनका नाम चोखा मेला जी। सदगृहस्थ थे परंतु निम्न जाति में थे। एक दिन ठाकुर जी के लिए केले का प्रसाद लेकर के गए और पुजारी जी को कहने लगे, बोले पंडरीनाथ भगवान को, विट्ठल भगवान को भोग लगा दो। पुजारियों ने कहा तुम सोच भी कैसे सकते हो, तुम्हारे हाथ की छुबी वस्तु हम ठाकुर जी को देंगे। आ गए चले, मुंह उठा करके केला लेके, लो भोग लगा दो, चलो जाओ वापस यहां से, और तुम दूर से ही दिखा दो, तुम्हारी इतनी सामर्थ्य है, तुम दूर से दिखा दो बस और चले जाओ। चोखा मेला जी को बड़ा बुरा लगा, रोने लगे, एकांत में बैठ करके ठाकुर जी से कहने लगे मेरी गलती क्या है इसमें, आप ब्राह्मण कुल में भेजते मुझे, इसमें मेरी क्या गलती कि मैं कैसे माता पिता के घर में जन्मा हूं, इसमें मेरी क्या गलती कि ये जात पात का पूरा कार्यक्रम आपने बना रखा है, इसमें मेरा क्या दोष है, मेरा तो भाव शुद्ध है ना, मेरा तो मन पवित्र है ना। ठाकुर जी ये सब दोष आपके हैं, मेरे नहीं हैं। और यदि इस जन्म में, इस जाति में मैं आपका भोग नहीं लगा सकता, ब्राह्मण कुल के ही आप केवल अधिकारी हो, तो ठीक है मैं अपने प्राण त्यागता हूं, और प्राण त्याग करके ब्राह्मणों का स्मरण करके प्राण त्यागूंगा, क्योंकि अंते यामति सागति, अंत में जो सोचते हैं वो अगले जन्म में बनते हैं। तो ब्राह्मणों का चिंतन करके मरूंगा, तो अगले जन्म में जब ब्राह्मण बनूंगा तब आपका भोग लगाऊंगा। भले बने बैठे हो जगन्नाथ, नाम बदल लीजिए आप अपना, आप जगन्नाथ नहीं हो, आप ब्राह्मण नाथ हो, आप ऊंची पदवी वालों के नाथ हो, आप पैसे वालों के नाथ हो। ऐसे करके ठाकुर जी को छेड़ने लगे, रोने लगे और अन्न जल त्याग करके बैठ गए। बोले अब तो बस प्राण त्यागने, क्यों, क्योंकि इस देह से तो ठाकुर जी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे ना। जैसे ही इस भाव में आए, मंदिर में बैठे पंडरीनाथ भगवान विचलित हो गए, और अर्धरात्रि के समय चोखा मेला जी के द्वार पर उन्होंने देखा कि दिव्य तेज प्रकट हुआ है, चंदन की सुगंधी आ रही है, नूपुरों की छम छम आवाज आ रही है। तभी उन्होंने दृष्टि खोल करके देखा
तो श्री पंडरीनाथ भगवान उनके द्वार पर खड़े हुए हैं, द्वार पर पधारे। चोखा मेला जी ने जैसे ही देखा वो समझ गए, बोले भगवान आए हैं, बहुत मैंने सुना दिया इसलिए आ गए। अब क्यों आए हो आप? लौट जाइए यहां से, जाइए ब्राह्मणों के यहां जाइए, श्रेष्ठों के यहां जाइए, उन्हीं से सेवा लीजिए, आप उन्हीं के ठाकुर हो, हम तो अब अगले जन्म में ही करेंगे आपकी सेवा। पंडरीनाथ भगवान बोले, चोखा मिला, अरे मैं तो इसलिए आया हूं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है भैया, सुबह से आज कछु खाया नहीं है, तू ऐसे मीठे मीठे केला मुझको दिखा के गया, वाके बाद मंदिर को प्रसाद मुझको अच्छा ही नहीं लगा, मुझे तब से वही केलों की याद आ रही है, मुझको खवाए दे। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए और बैठ करके जैसे ही पाने लगे, ठाकुर जी बोले नहीं, यहां पाटे पे बैठ के नहीं, तुम्हारी गोद में बैठ के पाएंगे। और चोखा मेला जी की गोद में लटक करके ठाकुर जी उनके हाथों से केला खा रहे हैं। बोले देखो, मंदिर में तुम भोग लगा के जाते तो थाल में सजा के हमको दिखा के वापस कर दिए जाते, लेकिन हमको मंदिर में नहीं चाहिए था, हमको तो ऐसे तुम्हारे घर आके पाना था, इसलिए वहां स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी ने प्रेम से केला पाए, बोले सुनो 2 केला और दे दो। बोले क्यों, आपका तो पेट भर गया? बोले मेरा तो भर गया, रुक्मणी बैठी है ना, उसको भी खिलाऊंगा जाके, उसको भी तो बताऊं, देखो भक्तों के प्रेम से फल कितने मीठे हो जाते हैं। जिस प्रकार मानव तोते की चोंच लगे फल को मीठा समझता है, ऐसे ही भक्त जब प्रेम से कोई वस्तु अर्पित करता है, ठाकुर जी कहते हैं वो जैसे तोते की चोंच से मीठा हुआ फल होता है, ऐसे ही भक्त जब प्रेम प्रस्तुत करता है उसका फल भी अति मीठा। उस समय मुझे मंदिर में बने 56 भोग प्रिय नहीं लगते, उसका फल प्रिय लगता है। ठाकुर जी कभी दुर्गुण नहीं देखते, हम क्यों देखते हैं सब में दुर्गुण? किसी में दुर्गुण नहीं देखते ठाकुर जी। सीधी बात बताऊं, जैसे हमारी स्थिति है, यदि ऐसी ठाकुर जी की हो जाए ना, जैसी विचारधारा हमारी वैसी ठाकुर जी की हो जाए, तो हम कहीं के नहीं बचेंगे। ठाकुर जी बहुत दयालु, बहुत कृपालु। कितने नियम तोड़े ठाकुर जी ने। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाको, भूल गए ठकुराई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साख बिदुरगर खाई। कितने नियम तोड़ते हैं ठाकुर जी। नियमों में रहते ही इसलिए, ये चुनौती है हम भक्तों के लिए। ठाकुर जी नियम में इसीलिए हैं, बोले तोड़ के दिखाओ, और किसी में प्रेम भक्ति हो तो तोड़ो, तोड़ेंगे ठाकुर जी। तो निर्मत सराणाम सताम, भागवत का अधिकारी कौन? जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है, दूसरे की उपलब्धियों से जो कभी दुखी हो जाता हो, ऐसे व्यक्ति को कथा का अधिकार नहीं। दूसरे की उपलब्धियों में और प्रसन्न होता हो, ऐसे व्यक्ति को भगवत सेवा का अधिकार, भगवत कथा का अधिकार है। इस प्रकार भागवत का मंगलाचरण हुआ। 3 श्लोकों में मंगलाचरण गाया। तत्पश्चात सौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब सूत जी भागवत की कथा सुनाते हैं। सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को वंदन करने के बाद में बहुत सुंदर सुंदर यहां बातें कहते हैं, ध्यान से सुनिए। भागवत की धारा बंधुओं, सूत जी सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, और मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं। इस प्रकार 3 धाराएं चलेंगी अब आगामी 6 दिनों तक। तो कभी मैं कहूंगा सूत जी बोल रहे हैं, कभी मैं कहूंगा सुखदेव जी बोल रहे हैं, कभी मैं कहूंगा मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं। इस प्रकार ये भागवत की धारा अब चलेगी। तो सूत जी सौनकादि ऋषियों को सुनाते हुए कह रहे हैं, प्रत्येक मानव का परम धर्म है भगवान की अहेतुकी भक्ति। बंधुओं, अभी हम क्या करते हैं पता है? अभी केवल भक्ति, और उस भक्ति के पीछे हमारी कामना क्या है कि ठाकुर जी हमको खुश रखें, ठाकुर जी हमारी सब भली भली करें, ठाकुर जी हमारे साथ कुछ भी बुरा ना करें, हमारे सारे काम बने रहें।
ऐसी हमारी भक्ति है, आकांक्षा युक्त भक्ति हम करते हैं। एक प्रकार से वही ठाकुर जी एटीएम मशीन है, कृपा रूपी भक्ति रूपी, उसमें कार्ड लगा करके हम चाहते हैं कि ठाकुर जी उसके बाद हमको सुख ही सुख दें, भला ही भला करें बस हमारा। ऐसी भक्ति हमारी। लेकिन भक्ति कैसी हो? अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी भक्ति कैसी होती है? आप जैसे रखोगे नाथ हम वैसे रहें, इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, अहेतुकी भक्ति। ठाकुर जी जो प्रस्तुत कर दें उसको प्रसाद मान करके स्वीकार करें। जैसी स्थिति बन जाए उसको स्वीकार करें, जो परिस्थिति हो उसको स्वीकार करें। भगवत कृपा प्रसाद है ये जीवन मेरा, ऐसा मान करके जो जिए उसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। मिल जाए तो वेलकम, ना मिले तो भीड़ कम, ऐसी स्थिति। लेकिन अभी क्या होता है बंधुओं? मिल जाए तो ही ठाकुर जी का वेलकम है, नहीं मिले तो ठाकुर जी भी बाहर घर से। कुछ अच्छा करते ही नहीं हो आप। कई लोग तो देवता ही बदलते रहते हैं, कभी हनुमान जी, कभी अंबा मैया। आजकल कौन चल रहे हैं? आजकल शंकर जी का ज्यादा क्रेज चल रहा है, ट्रेंड में चल रहे हैं शंकर जी। आजकल कहां पहुंच गए? बोले आजकल जो है शनि महाराज ज्यादा बढ़िया है। हमारे महाराष्ट्र में एक स्थान है शनि सिग्नापुर, मैं गया हूं वहां दर्शन करने, बहुत बढ़िया जगह है। वहां जब मैं गया था, छोटा था, नगर में पिताजी की कथा हुई थी, अहमदनगर। तो वहां से जब हम गए शनि सिग्नापुर, तब वहां प्रसिद्धि थी कि वहां घरों में गेट नहीं होते, लॉक नहीं लगाता कोई। क्यों? बोले चोर आ ही नहीं पाते, चोर आके चोरी करते हैं तो अंधे हो जाते, ऐसा मैंने सुना था। अभी भी ऐसा है वहां पर शनि सिग्नापुर। तो हम लोग क्या करते हैं? हवा जहां की उस देवता को पकड़ लेते हैं। विश्वास कितना कच्चा हम लोगों का, एक जगह स्थिति नहीं रखते अपनी। हमारे गुरुदेव कथा सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था, गोपाल जी की बहुत सेवा करता था, लड्डू गोपाल जी, लेकिन ज्यादा संपन्न नहीं था। और उसका एक मित्र था, वो करोड़पति, और वो शंकर जी की आराधना करता था। एक दिन दोनों मिले तो उसने कहा, भाई तुम इतने सालों से पूजा अर्चना सब करते आए हो, लेकिन तुम्हारी स्थिति दिन ब दिन कम ही होती जा रही है, बढ़ तो रही नहीं है। उसने कहा क्या करें, गोपाल जी की पूजा करते हैं, और हम देखो हम करोड़पति हो गए, हम शंकर जी की पूजा करते हैं। सुनो मेरी बात मानो, तुम ना शंकर जी घर पे ले आओ और कुछ दिन रुद्राभिषेक रोज करो। शंकर जी बड़े दयालु देव हैं, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, बिल्वपत्र चढ़ाओ, उसी से ही खुश हो जाते हैं। तो उसने वही किया, शंकर जी ले आया और घर में शंकर जी की सेवा करनी जैसी प्रारंभ की, तो जो गोपाल जी थे उनको उठा करके अलमारी में धर दिया। बोले अब तुम यहीं विराजो, इतने दिन में तो कोई कृपा करी नहीं आपने, यहीं बैठे रहो। अब तो शंकर जी पूजे जाएंगे। शंकर जी की जैसी पूजा करने लगा तो अभिषेक आदि करने के बाद में उसने धूप बत्ती वगैरह जलाई और बढ़िया प्रेम से अभिषेक करने लगा। तो धूप बत्ती का सहज ही धुआं जो था वो उठ करके वहां जाने लगा जहां अलमारी में गोपाल जी बैठे थे। तो उसके मन में पता है क्या बात आई? बोले अच्छा, अभी आज तक तो इन्होंने मुझ पर कृपा करी नहीं, अब ये दूसरा देवता आ गया ना, तो चिढ़ के देखो उसकी धूप बत्ती की सुगंधी भी खुद ही लिए जा रहे हैं, अपने पास ही ले रहे हैं, अपने पास खींच रहे हैं। अभिषेक करने के बाद बोलो अभी बताता हूं। उठ करके गया और अलमारी खोल के बोला, बोले आज तक तो मुझ पर कोई कृपा करी नहीं, अब शंकर जी की आराधना भी नहीं करने दे रहे हो, उनकी धूप बत्ती, आज धूप बत्ती के धुआं को ले रहे हो, उनकी सुगंधी ले रहे हो, कल भोग भी खा जाओगे उनका, अब उनको भी कृपा नहीं करने दोगे, रुको मैं तुमको बाहर छोड़ के आऊंगा घर से। जैसे ही गोपाल जी पकड़े, सो ही गोपाल जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उससे कहे, अरे भाई ऐसा क्यों करता है? उसने कहा आज तक आप प्रकट नहीं हुए और आज शंकर जी की आराधना हुई, आप प्रकट हो गए।
भगवान आपकी चतुराई समझ गया मैं, आप जैसा ईर्ष्यालु कोई नहीं है। बताओ, दूसरे देवता की पूजा से इतनी ईर्ष्या की प्रकट हो गए, मैंने इतने आपके भोग लगाए, इतने आपकी आराधना करी, कभी प्रकट नहीं हुए। गोपाल जी बोले, देख, आज तक तू आराधना पूजा सेवा सब करता था, परंतु आज जब धुआं मेरी तरफ आया तो तेरे मन में ऐसी भावना आई कि मैं धुआं सूंघ रहा हूं, मतलब मैं मूर्ति नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। तेरे मन में ये विचारधारा आई कि भाई ये साधारण मूर्ति नहीं है, इनके अंदर भी इच्छा है अपनी पूजा करवाने की। आज तूने मुझे मूर्तिमान मान करके मेरे को अपने पूजा से नहीं हटाया, तूने साक्षात चैतन्य मान करके मुझे हटाया, इसलिए मैं प्रकट हो गया। अभी तक तू मुझे मूर्ति मानता था, लेकिन आज तेरी स्थिति ऐसी बनी, तूने मुझे चैतन्य माना। तो विश्वास हमारा बहुत जल्दी डगमगा जाता है, थोड़े थोड़े देर में ही हम लोग देवता बदल देते हैं। ऐसा नहीं, सुख दो चाहे दुख दो, फिर भी ठाकुर जी को कभी त्यागे ना, और कैसी भी परिस्थिति स्थिति हो जाए भक्ति कभी डगमगाए ना। इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। महाराष्ट्र के एक भक्त हुए, उनका नाम था गणपत, और जैसा नाम था उसी देवता के वो भक्त थे। किनके? गणपति जी के। उनका नाम था गणपत भट्ट। उड़ीसा में उनके कुछ रिश्तेदार रहते थे। एक बार उड़ीसा गए, उड़ीसा जैसे गए तो उड़ीसा के वो लोग उनको लेके जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी जैसे ही गए तो जगन्नाथपुरी जाकर के सबने कहा, चलो भाई श्री मंदिर में तुमको दर्शन करके लाएं जगन्नाथ भगवान का। उन्होंने पूछा, कौन है जगन्नाथ भगवान? बोले, जगन्नाथ भगवान साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, श्री कृष्ण का ही जगन्नाथ भेष है। तो गणपत भट्टी जी बोले, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने सुना है उनके बारे में, वो बड़े खतरनाक है। बोले, खतरनाक कैसे? बोले, मैंने सुना है ये मदन मोहन मनमोहन कृष्ण का कोई दर्शन कर ले तो फिर और किसी को देख ही नहीं पाता, उन्हीं का हो जाता है। और मैं तो मेरे आराध्य देव गणेश जी हैं, मैं उनके अलावा किसी को नहीं देख सकता, मैं अपनी भक्ति को कभी डगमगाने नहीं दे सकता। मेरे तो केवल गणेश जी हैं, मैं उनके अलावा किसी को देखूंगा ही नहीं। और ऐसा कह करके वो मंदिर में घुसे ही नहीं। अब तो वहां पे प्रसाद भी नहीं पावे ना, वहां पे कुछ भी खावे। बोले, क्यों? बोले, जगन्नाथपुरी में तो सब कुछ जगन्नाथ जी का भोग है। बोले, कहीं मैंने भोग पा लिया और मेरे मन से गणेश जी की भक्ति चली गई तो भोग भी नहीं पावे। समुद्र के किनारे जाकर के रोने लगे, इतनी दूर महाराष्ट्र से चल करके मैं यहां आ गया, मुझे अगर पहले पता होता कि यहां कृष्ण भगवान का मंदिर है तो मैं आता ही नहीं, मैं तो गणेश जी का मंदिर जान के आया था, अब क्या करूं। तो मंदिर में बैठे हुए जगन्नाथ भगवान इतने रीझ गए उनके इस भाव से, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, न जाने कौन सा गुण उनको भा जाए। गणपति भट्ट के इस भाव से रीझ गए कि भैया देखो ये गणेश जी का कितना बड़ा भक्त है कि उनके आगे मेरे को देखना इसको मंजूर नहीं। इतने में ही ठाकुर जी एक छोटे से बालक का रूप बना करके समुद्र किनारे पहुंच गए और जाकर के गणपति भट्ट से बोले, भैया आप कुछ खा लीजिए, थोड़ा कुछ पानी पी लीजिए। अरे मुझसे मत बोलना, यहाँ ये जगन्नाथपुरी है, पुरुषोत्तम क्षेत्र में सब भगवान जगन्नाथ का ही प्रसाद होता है और मैंने कहीं पा लिया और मेरी कहीं निष्ठा नष्ट हो गई गणेश जी के प्रति, तो अब तो भैया मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कब जाऊं यहां से वापस महाराष्ट्र, अपने गणेश जी की पूजा करूंगा तब कुछ पाऊंगा। तो छोटा सा बालक बोला, बालक थोड़ी था जगन्नाथ जी थे, बोले अरे भैया तुमको किसी ने बहका दिया है, ये जगन्नाथ भगवान जो हैं ये गणेश जी हैं, ये गणेश जी का ही मंदिर है। बोले गणेश जी हैं? बोले हाँ। अच्छा उनके बड़े बड़े कान हैं? बोले और नहीं तो कान हैं। उनका बड़ा पेट है? बोले बहुत बड़ा पेट है।
उनकी सूंड है, बोले बहुत प्यारी सूंड है श्री जगन्नाथ जी की, चलो तुमको दर्शन करावें। इतने में ही महाराज गया, लेकिन उसने कहा तुम कहीं मुझे झूठ बोल रहे हो तो? बोले एक काम करो, तुम आंखों पे पट्टी बांध लो और पट्टी बांध के चलो और जगन्नाथ जी को छू के देख लेना, उनकी सूंड भी है, कान भी है, पेट भी है। गणपति भट्ट जी जैसे ही गए, अच्छा पहले बंधुओं जैसे पंढरपुर में आज भी कितने भी दर्शनार्थी चले जाओ, सब जाकर के पंडरीनाथ भगवान को स्पर्श कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं। ऐसे श्री जगन्नाथ जी में 2008, 9, 10 तक भी हर दर्शनार्थी को अंदर जाके जगन्नाथ जी को हृदय से लगाने का अनुमति थी। अभी 2010 तक भी, हाँ 2014 तक, उसके बाद से अभी बंद हो गया, मतलब पिछले 8-9 वर्षों में। बाकी पहले सब लोग भीतर जाके जगन्नाथ जी को स्पर्श कर सकते थे। तो गणपति भट्ट जी आंखों पे पट्टी बांध के गए और जैसे ही ब्रह्मवेदी पे पहुंचे जगन्नाथ जी के पास, जाकर के उन्होंने स्पर्श किया। बोले गणेश जी हैं कि नहीं देखूं पहले? तो पहले तो उनके इधर हाथ लगाए तो बड़े बड़े कान, हाथ में आगे बोले हाँ कान तो बड़े हैं। उसके बाद नीचे उधर पकड़ा तो जे बड़ा पेट, लंबोदर, बोले हाँ पेट भी बड़ा है। जैसी नाक पकड़ी तो महाराज लंबी सूंड हाथ में आ गई। आहा समझ गए, बोले जय हो मेरे गणपति हैं भैया, मुझे बहका दिया कि तो कृष्ण का मंदिर है, ये तो गणेश जी का ही है। जैसे ही प्रणाम किया तो जगन्नाथ भगवान ने अपनी सूंड से उनके सिर को ऐसे ऐसे और कर दिया। तो समझ गए, बोले अरे ये तो गणेश जी है। जैसे ही नजर खोल करके देखा, पट्टी हटा के देखा तो जगन्नाथ जी, सूंड भी नहीं थी, नाक भी नहीं, पेट भी नहीं। बोले हो ये क्या हुआ, अभी तो इनकी सूंड थी, अब कहां चली गई? पट्टी बांध करके स्पर्श करें तो सूंड दिखे, सूंड का अनुभव हो, और पट्टी खोल के देखें तो जगन्नाथ जी। रोने लगे, घबरा गए, बोले हे नाथ क्या हो रहा है? इतने में जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। बोले भैया भेद क्यों मानता है? गणेश हो, शिव हो, दुर्गा हो, सब मेरा ही विलास है, सब जगह मैं ही हूं, मुझ में और उनमें कोई भेद नहीं है, भेद क्यों करते हो? और तब से श्री जगन्नाथ जी ने नियम बना लिया, आज भी स्नान पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी आज भी गणपति भेष धारण करते हैं, उस भक्त की याद में, उस भक्त की स्मृति में। तो इसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति। भले ही गणेश जी के प्रति थी, लेकिन कितनी अहेतुकी भक्ति, इसको कहते हैं अनन्य भक्ति, अहेतुकी भक्ति। ऐसी भक्ति जो करता है ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी कहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। हमारे अंदर है ऐसी भक्ति? हमें जरा सा कोई लोभ दे दे किसी अन्य देव का, हम तुरंत पहुंच जाते हैं। देखो दर्शन सबका करो, प्रणाम सबको करो, लेकिन प्रेम केवल एक से करो। दर्शन सबका करो, कोई मना नहीं है, सब मंदिरों में जाओ, सबको प्रणाम करो, लेकिन निष्ठा, प्रेम और समर्पण केवल एक के प्रति, किसी एक के प्रति। इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। यही मानव का परम धर्म है। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। अहेतुकी भक्ति। सूत जी महाराज प्रवचन कर रहे थे। सूत जी महाराज कहते हैं हमारी भक्ति, हमारा अनुष्ठान, हमारे द्वारा की गई भगवत सेवा, उससे ठाकुर जी प्रसन्न हैं कि नहीं, ये कैसे जाने? ये कैसे पता चले कि ठाकुर जी हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं? आपने बद्रीनाथ की यात्रा की, रामेश्वरम की यात्रा की, पंडरीनाथ भगवान का दर्शन किया, सिद्धिविनायक भगवान को दूर्बा चढ़ाई, नासिक के त्र्यंबकेश्वर में जाके विल्लुपत्र चढ़ाया, इन सब से ठाकुर जी राजी हैं, ये आपको कैसे पता चले? क्योंकि सेवा करने वाले लाखों भक्त जाते हैं, लेकिन आपसे ठाकुर जी प्रसन्न है, ये कैसे पता चले? तब यहां पर सूत जी कहते हैं नोत्पादय दधिरतिम श्रम एवहि केवलम धर्म स्वनिष्ठतः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह।
कहीं प्रवचन चल रहा हो, कथा चल रही हो, कोई सत्संग चल रहा हो, वहां जाकर बैठ करके देखना। यदि 4 घंटे में आपका मन विचलित ना हो, आपका तन विचलित ना हो, आपकी बुद्धि विचलित ना हो, सांसारिक वस्तु सेवन की इच्छा प्रकट ना हो, तो समझना आपके द्वारा किए गए भक्ति, अनुष्ठान, व्रत, नियम सब से ठाकुर जी प्रसन्न हैं। और यदि बार बार मन विचलित हो रहा है, थोड़ा पानी पियाएं बाहर जाके। यजमानों से कह रहे हैं, बोले सुनो एक चाय की स्टॉल और लगवा दो बाहर, बीच में महाराज जी भजन कीर्तन करें तो थोड़ी चाय पी लें। एक जगह मेरी कथा होनी थी, हुई कथा तो, लेकिन जो आयोजक थे वो मुझसे क्या बोले, महाराज जी ऐसा कर ले। मैंने कहा क्या? 2 से 5 कथा। मैंने कहा जी, फिर? बोले 5 से 5:30 हाई टी, और फिर मैंने कहा 5:45 बजे से, फिर बोले 5:45 बजे से 7:30 फिर कथा। मैंने कहा जय हो। मैंने हाई टी, बीच में आपको वो चाहिए, चाय चाहिए, टोस्ट चाहिए, पूड़ी कचौड़ी चाहिए, मैंने कथा क्यों सुन रहे हो? फिर कथा में एक बार विराजमान होने के बाद में आपकी चित्त वृत्ति बिल्कुल निरपेक्ष हो जाए, निर्वैर हो जाए, निष्काम हो जाए। किसी का सत्संग सुनते समय, किसी ऐसी सभा में बैठते समय जहां पर भगवत गुणानुवाद चल रहा हो, आप सुध-बुध खो बैठो। आप भूल जाओ कि 4 घंटे कब हो गए, आप भूल जाओ कि मेरे सिर में दर्द था या मैं किसी पीड़ा से पीड़ित हूं, तो समझो आपका व्रत, आपका नियम, आपका अनुष्ठान, आपकी समस्त क्रिया ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। भगवत कथा में, सत्संग में मन भजनों से नहीं लगता, कीर्तनों से नहीं लगता, संगीत से नहीं लगता, चुटकुलों से नहीं लगता, उदाहरणों से नहीं लगता। ठाकुर जी की इच्छा होती है तब लगता है। जोर से ही बजाओ जब बजाइए तो। हाँ, 2-4 झोंके ले रहे थे, उठ गए वो, और ये कुछ हुआ। और आश्चर्य तो ये, उठ करके वो भी ताली बजा रहे। हाँ, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं महाराज जी। भगवत कथा में प्रीति। मैं अपनी कथा में एक बात कहा करता हूं, आपके महाराष्ट्र की थी हमारी रुक्मणी जी। भगवान ने ऐसा कौन सा गुण देखा जिस गुण पर रीच करके ठाकुर जी ने उनको अपनी प्रथम पत्नी बनाया। बहुत सुंदर बात है। रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा, और पहले श्लोक की पहली बात रुक्मणी जी कहती हैं, मैंने आपको कभी देखा नहीं है नाथ, मैंने केवल आपको सुना है। मैंने आपकी कथाओं में आपके गुणानुवाद सुने हैं, संतों से आपकी चर्चा सुनी है, और जब से आपके बारे में सुना है, आपका रूप कैसा, रंग कैसा, वैभव कैसा, ऐश्वर्य कैसा, संपत्ति कैसी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बस संत आपकी प्रशंसा गा गा करके सुनाते हैं, तब से आपसे मुझे प्रेम हो गया है। आप कृपा करके मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो। जब ब्राह्मण पत्र लेकर के गए ना, तो भगवान ने पत्र ब्राह्मण को दिया, बोले पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। बोले कि एक कौंडन्यपुर के राजा हैं, विदर्भ देश के भीष्मक, उनकी बेटी ने पत्र भेजा, बोले पढ़ के सुनाओ। जब पहला श्लोक बोला ब्राह्मण ने, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम, भगवान बोले बस बंद करो। ठाकुर जी पूरा तो पढ़ने दो। अरे बेचारी ने बहुत मेहनत से लिखा, पूरा तो सुन लीजिए। नहीं नहीं बंद करो। बोले अब? बोले बैठो रथ में, चलते हैं, इसी से ब्याह करेंगे। बोले अरे इतनी जल्दी? अभी तो प्रभु एक श्लोक भी पूरा नहीं बोला मैंने। बोले मुझे बाकी अब कुछ नहीं जानना, बस मुझे इसी बात से प्रशंसा है कि जिससे मुझे विवाह करना उसको मेरी कथा प्रिय लगती है, उसको मेरा सत्संग प्रिय है, उसको संतों का संग प्रिय है, उसे ऐसा समाज प्रिय है जहां कीर्तन होता है, जहां भक्तिभाव होती। बस अब उसका रूप कैसा, उसके गुण कैसे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, बस उसको कथा प्रिय है, इसलिए मुझे वो प्रिय है। और ठाकुर जी ने रुक्मणी जी से विवाह किया। सोचो,
अच्छा, भगवान के अति प्रिय 3 लोगों को लीजिए और तीनों का विशिष्ट गुण क्या है यह विचार कीजिए। पहला अभी हमने सुना, कौन, किसका नाम सुना अभी? रुक्मिणी, भगवान की पत्नी। दूसरा लीजिए, कौन? हनुमान जी। राम जी यदि दर्शन दे रहे हैं बगल वाले सभागृह में, और इस सभागृह में यदि कथा हो रही है तो हनुमान जी वहां नहीं बैठे होंगे, हनुमान जी कथा में ही बैठे होंगे। राम जी कहते हैं बगल वाले सभागृह में हम साक्षात बैठे, वहीं आ जाओ। बोले नहीं प्रभु, आपका दर्शन करते हैं ना तो आप केवल दो पुतलियों को ही दिखाई देते हो, आंखों को, लेकिन आपकी कथा ऐसी कि आंख तो बंद हो जाती है, फिर रोम रोम को आप दिखाई देते हो। इसलिए नाथ आपके दर्शन से भी ज्यादा आनंद आपकी कथा में आता है। इसलिए हनुमान जी ठाकुर जी को प्रिय है। और तीसरे सबसे प्रिय श्री ठाकुर जी के कौन है? संत, जो केवल भगवत चर्चा करते हैं, जिनको सांसारिक चर्चा से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, जो केवल भगवत वार्ता में ही अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं, ठाकुर जी को वो बड़े प्रिय है। इसका मतलब भगवत कथा में यदि आपका मन लग रहा है तो अंदर ही अंदर खुश हो जाना, अंदर ही अंदर प्रसन्न हो जाना। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा है तभी लग रहा है, नहीं तो आपकी इच्छा से नहीं लग सकता। आपकी इच्छा से आप भगवत कथा में प्रीति नहीं बढ़ा सकते। कई बार कई लोग सोचते हैं हमने आज तक कथा नहीं सुनी, अब सुन के देखते हैं, और वो जब कथा में आते हैं तो नहीं लग पाता मन। क्यों? बोलो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी की इच्छा नहीं है। एक हमारे बड़े प्रेमी हैं, उनके यहां जब कथा हुई ना तो उनका एक नियम था, बड़ा प्यारा नियम था, लेकिन नियम था, क्या नियम था? वो बैठ के कथा नहीं सुनते थे, खड़े खड़े कथा सुनते थे। तो एक दिन हो गया, 2 दिन, मुख्य यजमान खड़े होके कथा सुनते थे, किनारे में खड़े होके, और वहां से कथा सुनते। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप बैठते क्यों नहीं हो? बोले महाराज जी मैं बैठूंगा तो मुझे नींद आ जाएगी, इसलिए मैं खड़ा खड़ा कथा सुनता हूं ताकि नींद नहीं आवे। और अब उनकी स्थिति हो गई, अब वो आते हैं मेरी कथाओं में, अब वो बैठ के कथा सुनते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती। ठाकुर जी ने उनका वो नियम तोड़वा दिया, उनको बैठते ही जो नींद आती थी अब नहीं आती, अब वो खूब बैठ के कथा सुनते हैं, 4-4 घंटे उनको नींद ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी उनसे प्रसन्न हो गए, इसलिए भगवत कथा में, भगवत सेवा में उनका मन लगने लगा। आपकी इच्छा स्वेच्छा से यह संभव नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से ही यह संभव है। माफ कीजिए, लेकिन कोई बहुत अध्ययन करके व्यासपीठ पर बैठे, ऐसा संभव नहीं कि वो कथा सुना पाएगा। भगवत इच्छा यदि हो जाए तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा बोल सकता है। पंगुं लंघयते गिरिम, जिसके पैर नहीं है वो भी पर्वत लांघ सकता है। यत कृपा तमहम वंदे, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो सब कर सकता है, हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं। मैंने जब अपनी जीवन की पहली कथा की थी ना, पहला दिन कथा का, और 5000 से ज्यादा लोग पहली बार कथा में आए थे द्वारिकापुरी में। इतनी भीड़, और संस्कार चैनल पर उसका लाइव टेलीकास्ट, पूज्य पिताजी महाराज बैठ के कथा सुन रहे थे। और पहले दिन कथा में हमारे ब्रज के परम विद्वान, परम पूजनीय, प्रातस्मरणीय श्री गुरु शरणानंद जी महाराज कथा में पधारे। हमारी प्रथम कथा के भी 2-3 श्रोता यहां बैठे हैं जो पहली कथा में थे मेरे साथ। तो मंच पर जब मैं आ रहा था ना, तो मेरी ये हालत थी कि मेरी जो दिल की धड़कन थी वो इतनी द्रुत गति से चल रही थी, यदि उस समय यदि डॉक्टर लगा के चेक करता तो वो घबरा जाता, इतना भयंकर डरा हुआ था मैं। मंच पर बिठा दिया पिताजी ने व्यासपीठ पर, अब देखे सामने भीड़ ही भीड़, कैमरे लग रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट, पहली बार कथा, पहली कथा, और उसमें भी ऊपर से चलो
लोग बाग बैठे हैं, परिवार के लोग बैठे हैं। फिर परम विद्वान हमारे पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, उनके आगे तो अच्छे अच्छे नहीं बोल पाते। वो आए, उन्होंने पूजन किया। पूजन करके पिताजी से बोले, ठाकुर जी अब हम चले जाते हैं, ताकि लाला थोड़ा भयभीत लग रहा है, हम बैठेंगे तो डर जाएगा, हम चले जाते हैं। तो हमारे पिताजी भी बोले, नहीं आपको सुनाने के लिए तो बैठा है वो, आप बैठो। अब मैं मनी मन कहूं, मैं जान दो इनको जान दो, काय को रोक रहे हो। महाराज जी पिताजी की बात मान करके बैठ गए। अब वो बैठे, अब मेरे तो पसीना, दो एसी लग रहे हैं लेकिन पसीना नहीं सूखे। तो हमारे सामने हनुमान जी का चित्र और पूज्य पिताजी के गुरु जी का चित्र रहता है भागवत जी में सदैव। हमने कहा, हे गुरुदेव भगवान, आपने अपने चेला की तो नैया पार कर दी, मतलब हमारे पिताजी। मैंने कहा, मेरी बचाओ। मैंने कहा बस आज की कथा अच्छी हो जाए मेरी, बस आज ठीक से बोलूं, कुछ गलत नहीं हो जाए, बाकी फिर पूरे जीवन भर कैसी भी हो, बस आज की पहली दिन की कथा है, आज ठीक हो जाए। जो हमने कथा कही, द्वारिकाधीश का स्मरण किया, गुरुदेव का स्मरण करके जब कथा प्रारंभ की, तो थोड़ी देर में स्थिति हुई, सब धुंधुला दिख रहा था, मुझे दिख ही नहीं रहा था कौन बैठा, बस मैं कथा बोलते ही गया। 4 घंटे हो गए। 4 घंटे बाद जब मेरी दृष्टि पड़ी तो गुरु शरणानंद जी महाराज बीच में गए, फिर आए दोबारा। तो कथा सुनते सुनते नीचे से ऐसे इशारा उन्होंने जब किया, मैं तो खुश, मैंने कि आज नैया पार हो गई मेरी, बस अब ठीक है सब। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? अभिमान। मैं अपनी निजी बात बता रहा हूं। हुआ जब व्यासपीठ से उतरा तो मेरे मन में आ गया कि नहीं, अब तो मैं कर सकता हूं, अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। और ये परखा हमारे पूज्य नाना जी ने, उनको मेरी आंखों से ही पता चल गया कि इसको अभिमान हो गया है। और जैसे ही मैं अपने कक्ष में गया जहां रुके थे, तो मैंने जाके नाना जी को प्रणाम किया। मैंने कहा, नाना जी कथा सुनी, क्या जोरदार कथा करी हमने, देखो पहली बार कितना बढ़िया बोले। तो हमारे नाना जी बोले, अभिमान करता है लाला, ये तेरी सामर्थ्य नहीं है कि तू कथा कर रहा है। सोच, तुम्हारे पिताजी ने कितनी कथाएं कर ली। मैंने तब पिताजी की 1200 कथाएं के लगभग हुई थी, अभी 1500 हो गई। कितनी कथाएं तुम्हारे पिताजी ने की? मैंने कहा 1200 कथाएं हो गई लगभग। और 1200 कथाओं करने में कितना समय लगा उनको? मैंने कहा 45 से 50 वर्ष लगे। बोले विचार करो, 45-50 वर्षों में पिताजी ने 1200 कथाएं की, उसके बाद तुमने आज पहली कथा की। और पहली कथा करने से पहले मेरी गुरु दीक्षा भी उसी दिन हुई जिस दिन मैं व्यासपीठ पर बैठा था। व्यासपीठ पर जाने से 10 मिनट पहले पिताजी ने मुझको दीक्षा दी और पिताजी हमारे गुरु बन गए। तो हमारे नाना जी ने कहा, बोले कि आज व्यासपीठ पर बैठने से पहले तुमने गुरु दीक्षा अपने पूज्य पिताजी से ली, उसी समय तुम्हारे पिताजी ने दीक्षा देते समय अपनी संपूर्ण कथाओं का बल तुमको दे दिया, इसलिए तुम्हारी कथा हो पा रही है, कि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। जब कोई शिष्य गुरु दीक्षा लेता है तो गुरु का आधा बल उसको मिलता है, लेकिन तुम्हारे तो गुरु ही तुम्हारे पिता हैं, और पिता आधा बल क्यों देंगे पुत्र को? पुत्र को तो पूरा बल देंगे। तो बेटा कम से कम 1200 कथाओं तक तो अभिमान मत करना कि तुम कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी का ही आशीर्वाद करेगा कथा, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। 1200 कथाएं जब तुम्हारी हो जाएं, जब 1201 भी कथा करवे जाओ, तब सोचना कि तुम बोल रहे हो, नहीं तो तब तक तो तुम्हारे पिताजी की तपस्या ही बोलेगी, तुम नहीं बोलोगे मंच से। उस दिन हमारे नाना जी ने एक पतन होने से बचाया, नहीं तो अभिमान हो जाता कि हम बोलते हैं। विश्वास मानिए, इस व्यासपीठ पर बैठ के मैं कुछ नहीं, मुझे याद ही नहीं होता आज मुझे क्या बोलना है, कल कहां विषय छोड़ा था, आज कहां से शुरू करना है, मुझे नहीं पता होता। यहां बैठ करके केवल आपका मुखमंडल देखता हूं और ठाकुर जी जैसी प्रेरणा करते रहते हैं, जो भाव प्रकट करते रहते आते रहते हैं। कई बार कई लोग मिलते हैं पूर्व कथा सुनने वाले, महाराज जी आज ये वाला कीर्तन सुनाइएगा, आज ये वाला पद सुनाइएगा, आज ये वाली कथा सुनाइएगा।
मैं पर्ची पढ़ करके भी रख देता हूं, मुझे याद ही नहीं रहता 4 घंटे में कि मुझे बोलना है। क्यों? क्योंकि विचार करके बोलता ही नहीं हूं और विचार करके बोल सकता भी नहीं हूं, क्योंकि ये भगवत कृपा है। वंशी की सामर्थ्य नहीं कि वो स्वर प्रकट करे। जब कृष्ण अधर पर धारण करते हैं और प्राण पिरोते हैं तभी वंशी बचती है। वक्ता वंशी के समान है। वो अकेला सोचे कि मैं इतने स्वर में गाऊंगा, मैं ऐसी कथा करूंगा, तो उसकी सामर्थ्य नहीं है। हाँ, पीछे बैठे पंडरीनाथ को प्रणाम करके कहें कि हे पंडरीनाथ, मैं वंशी हूं, विराज गया हूं व्यासपीठ पर, अब आप प्राण पिरो, फूंको, जो चाहो निकलवाओ। वही प्रकट होता है। तो कहने का अभिप्राय, आपका कथा में मन लगना और मेरा सीधी सीधी कथा कहना, ये दोनों इस बात का प्रतीक है कि ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हैं। ठाकुर जी की अप्रसन्नता ही इस बात को दर्शाती है कि आप कथा में आकर के भी अन्य वस्तुओं का चिंतन कर रहे हो और मैं व्यासपीठ पर बैठ करके भी सही से कथा ना कर पाऊं। ये ठाकुर जी की अप्रसन्नता है। और उनकी प्रसन्नता, उनकी राजी, आपकी इच्छा, आपका मन लगना और मेरा कथा कहना, ये दोनों में सामर्थ्यमान बन जाता है। हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं है, ठाकुर जी की इच्छा। जिस व्यक्ति की कथा में रुचि नहीं बन पा रही, सत्संग में रुचि नहीं बन पा रही, संकीर्तन में रुचि नहीं बन पा रही है, तो माफ कीजिए, उसके द्वारा किए गए व्रत, अनुष्ठान, तप, भजन, ये सब श्रम हैं। उनका कोई कारण फिर सिद्ध नहीं हो रहा है। ऐसी बात। सूत जी महाराज इस प्रकार से प्रवचन कर रहे थे और तत्पश्चात उन्होंने 24 अवतारों का वर्णन किया, भगवान के अनेक अनेक अवतार। अच्छा, अब एक प्रश्न उठता है, भगवान के अवतार कितने? 24। कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता 25 अवतार, और कोई कहता हरि अनंत, हरि कथा अनंत। किसकी माने? तो बंधुओं, श्रीमद् भागवत में लिखा है, भगवान की कीर्ति, भगवान की कथा, भगवान के अवतार, ये अनंत हैं। आप उनको गिन नहीं पाओगे, आप उनको समझ नहीं पाओगे। इसलिए जो दिख जाए, जो समझ में आ जाए, उसी को श्रेष्ठ मानो। उसके अतिरिक्त विचार मत करो। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी लीलाओं को गिनने बैठता है, मेरे अवतारों को समझने के लिए बैठता है, सतुबाल बुद्धि, वो बाल बुद्धि है, वो समझ नहीं पाएगा कभी। इसलिए जितना समझ आ जाए, जितना ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हो जाए, उतने में सीमित रहो। ज्यादा बुद्धि घुमाने का प्रयास करोगे, ठाकुर जी कहते हैं सतुबाल बुद्धि, समझ नहीं पाएगा मुझको। इसलिए अनंत हैं ठाकुर जी, और ठाकुर जी के अवतार भी अनंत हैं। हम सबके घर में भी ठाकुर जी बैठे हैं, क्या वो अवतार नहीं है भगवान का? भगवान का 25वां अवतार है। और ये कौन सा अवतार है? अर्चावतार। कौन सा अवतार? हम सबके घर में ठाकुर जी अलग अलग रूपों में बैठे हैं। ठाकुर जी का 25वां अवतार अर्चावतार है। फिर भागवत की रचना कैसे हुई, इस विषय का प्रतिपादन किया। भागवत की रचना कैसे और क्यों हुई, इसके पीछे कथा सुनाई गई। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, क्योंकि मानव कल्याण के लिए भागवत की रचना हुई, ताकि मानव भक्ति भागवत भक्ति भाव से ठाकुर जी को सेवा कर सके, उनकी भक्ति कर सके, अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को समझ सके, इसलिए भागवत की रचना हुई। लेकिन भागवत की रचना से पहले वेदव्यास जी ने बहुत कुछ लिखा। भागवत की रचना से पहले क्या क्या लिखा गया, ध्यान से सुनना। जो लोग पूछते हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे ग्रंथ क्यों हैं, ध्यान से सुनिएगा। वेदव्यास जी महाराज ने पहले 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो क्या 4 वेदों से पहले कोई वेद नहीं था? था।
वेदः प्रणव एवाग्रे। सबसे पहला वेद था प्रणव, यानी कि ओमकार, ओम। ये सबसे प्रथम वेद है और ओम का ही चिंतन कर करके लोग सद्गति को प्राप्त होते थे। आज भी होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। तो अभी हमारी बुद्धि इतनी संकीर्ण हो गई कि केवल हमको शांति मिलती है, लेकिन प्राचीन काल में ओम शब्द का उच्चारण करने से व्यक्ति के समाधान हो जाते थे, व्यक्ति के प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे। सारा ज्ञान केवल ओम में समेटा हुआ था। लेकिन हम लोगों की बुद्धि इतनी विकृत होती चली गई, तो उसके लिए क्या करें? तो विस्तारीकरण किया ओम का और 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन चारों वेदों में नियम बना दिया, क्या? जो जनेऊ धारण करेंगे वही इनको पढ़ेंगे, जो शिखा रखेंगे वही इनका पाठन कर सकते हैं, जो ब्राह्मण कुल में आएंगे उन्हीं को ये सुलभ हो सकती है। वेदव्यास जी बोले अभी भी मन को शांति नहीं है। क्यों? माताएं बहनें तो पढ़ ही नहीं सकती वेदों को, क्योंकि वो जनेऊ नहीं पहनती। तो फिर क्या करें? तब उन्होंने पुराणों को लिखना प्रारंभ किया और महाभारत रूप में इतिहास का रचना की। 18 उपपुराण और 17 महापुराणों की रचना की। क्या क्या रचना हो गई? 4 वेद, इतिहास के रूप में महाभारत, 18 उपपुराण, 17 महापुराण, इतना सब कुछ लिख दिया वेदव्यास जी ने। लेकिन फिर भी मन अशांत। अशांत मतलब उनको अपनी रचना से प्रसन्नता नहीं थी, वे तृप्त नहीं हो रहे थे अपनी रचनाओं से। एक अतृप्ति थी, असंतोष था उनके हृदय में। तब नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने आकर के कहा, क्या बात है वेदव्यास जी, आप इतने दुखी क्यों हो? वेदव्यास जी बोले, मैंने इतना सब कुछ लिख दिया लेकिन मेरा मन अशांत क्यों है? बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, इतना सुंदर विषय है ये। वेदव्यास जी महाराज के इस प्रश्न का उत्तर नारद जी देते हैं कि आपका मन अशांत क्यों है? इतना सब कुछ लिखने के बाद भी आपका हृदय अशांत क्यों है? इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी, इतने यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद भी हम अशांत क्यों रहते हैं? सबका उत्तर इसी में विराजमान है। नारद जी कहते हैं, अशांति का कारण क्या है? वेदव्यास जी ने इतना कुछ लिख दिया फिर भी मन अशांत क्यों है? नारद जी कहते हैं, बोले व्यास जी, आपने सब कुछ लिखा लेकिन प्रेम लक्षण का कहीं भी वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन अशांत है। मतलब धर्म कैसे किया जाए आपने बता दिया, अर्थ कैसे कमाया जाए आपने बता दिया, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो आपने यह भी बताया, और सब कुछ करते हुए मोक्ष कैसे प्राप्त होगा यह भी आपने बता दिया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको क्या कहते हैं बंधुओं? चतुर्विध पुरुषार्थ। क्या बोलते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। नारद जी कहते हैं, भगवान आपने चतुर्विध पुरुषार्थ की क्रियाओं को तो लिख दिया, लेकिन पंचम पुरुषार्थ प्रेम, उसको कहीं नहीं लिखा, इसलिए आपका मन अशांत है। जो लोग कहते हैं महाराज जी हम इतना मंदिर जाते हैं, इतने अनुष्ठान करते हैं, इतने दान करते हैं, इतने पुण्य करते हैं, इतना व्रत करते हैं, फिर भी हमारे घर में अशांति बनी रहती है, वो लोग देख लीजिएगा। धर्म किया है, अर्थ कमाया है, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भक्ति की है, और मोक्ष कैसे मिले इसकी क्रियाएं क्रियान्वित की हैं, कभी प्रेम नहीं किया ठाकुर जी से, इसलिए मन अशांत है। एक बार प्रेम करो ठाकुर जी से, प्रीति करो ठाकुर जी से। प्रेम, प्रीति, भक्ति जब करोगे तब अत्यंत शांत होगा हृदय। और तब गा उठोगे कि नाथ आपके चरणों में जो सुख है वो संसार में कहीं नहीं है।
आपके प्रेम में जो सुख है वो संसार में कहीं नहीं। धर्म करिए, अर्थ कमाइए, कामनाओं की पूर्ति करो, मोक्ष के लिए उपाय करो, लेकिन एक बार ठाकुर जी से प्रेम करके देखो। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपका मन इसीलिए अशांत है क्योंकि आपने कहीं भी ठाकुर जी से प्रेम हो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं आपने, इसलिए आपका मन अशांत है। विश्व के पोषण के लिए, लेकिन हमारे वृंदावन में आके क्या किया ठाकुर जी ने? चोरी कर रहे हैं भैया, घर घर जाके, अहिरन के घर जाकर के चोरी कर रहे हैं। और इसमें कहते हैं कि ये विष्णु अवतार है। निज प्रभुता विसार, अपनी प्रभुता छोड़ करके ठाकुर जी सबके यहां जा जा करके चोरी कर रहे हैं। किस लिए? केवल प्रेम के आसक्त होकर के। वो भगवान हैं, वो जगत नियंता हैं, वो जगन्नाथ हैं। व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, जब वो स्तरीय हो जाता है ना, स्तर उसका ऊंचा हो जाता है, तो वो छोटे मोटे काम करता नहीं है। क्यों? भैया मेरा स्तर ऊंचा हो गया, अब ये काम करता मैं भाऊंगा थोड़े। लेकिन भगवान होने के बाद भी क्या कर रहे हैं? घर घर जाके चोरी कर रहे हैं। और रसखान तो कहते हैं, छचिया भरी छाछ पे नाच, ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। जगत नियंता जगदाधार को गोपियां छोटे से पात्र में छाछ भर के कहती हैं, लाला पिएगो? ठाकुर जी कहते हैं, आप पीऊंगो। बोले पहले नाच के दिखा। ठाकुर जी नाचते हैं। मक्खन खाएगा? बोले हाँ खाऊंगा। बोले पहले बंदर की तरह करके दिखा। तो जगत नियंता जगदाधार भगवान छोटे से मक्खन के लिए बंदर बन जाते हैं। किस लिए? क्या मक्खन में ज्यादा स्वाद है? ना। क्या गोपी के द्वारा निकाली गई गैया का जो दूध है वो गैया बहुत श्रेष्ठ है? ना, सब सामान्य है, बस गोपी के अंदर प्रेम है। इसलिए ठाकुर जी अपनी प्रभुता छोड़ने को तैयार हैं, अपना ईश्वरत्व त्यागने को तैयार हैं, केवल और केवल गोपियों के प्रेम के लिए। आपने कहीं भी भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन अशांत है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिसको सुनकर के व्यक्ति भगवान से प्रेम करे। व्यक्ति भगवान में श्रद्धा करता है, व्यक्ति भगवान में निष्ठा रखता है, लेकिन व्यक्ति भगवान से प्रेम करे, ऐसा आपने कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए आपका मन अशांत है। श्रद्धा होना बड़ी बात नहीं है, निष्ठा होना बड़ी बात नहीं है, प्रेम होना बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी से प्रीति होना, ठाकुर जी को प्रेमी मानना, यह बहुत बड़ी बात है। हम कैसे रहते हैं? जैसे हमारे माता पिता चाहते हैं। पत्नी कैसी रहती है? जैसे पति चाहता है। बच्चे कैसे रहते हैं? जैसे माता पिता के हैं। माता पिता कभी कभी कैसे रहते हैं? जैसे बच्चों को अच्छा लगे। लेकिन कभी ऐसे रह के देखा जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो, जिससे ठाकुर जी को अच्छा लगे? नहीं रहते हम। मैं कहा करता हूं कथा में, हम सबके लिए अपना स्वभाव व्यवहार बदल देते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए नहीं बदल पाते। कई बच्चे आते हैं कथाओं में, तो मेरे पास आते हैं, मैं उनको तिलक लगा देता हूं। तो 7 दिन तो तिलक लगा के घूमते, फिर मैं कहता हूं अच्छा चलो अब जब आऊंगा तब तिलक में देखोगे? बोले हाँ महाराज जी अब हम रोज लगाएंगे। कुछ दिन बाद देखो तो मिटा लेते हैं। क्यों मिटाया? शर्म आती है तिलक लगा के घूमने में। पत्नी कभी बोले पति से मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे हम, शर्म आती है। मांग में सिंदूर नहीं भरेंगे, शर्म आती है। बिंदी नहीं लगाएंगे, शर्म आती है। तो फिर ऐसी जगह पर कलेश हो जाते हैं पति के साथ। अच्छा तो काय को ब्याह किया तुमने जब तुमको शर्म ही आती है हमारे संग चलने में? ऐसे ही ठाकुर जी घर में लाए हो, उनकी भक्ति करते हो, पूजा करते हो, सेवा करते हो, तो कुछ तो ऐसा धारण करो जिससे उनको लगे कि ये मेरा है। किसी भाव से तो उनको लगे कि हाँ इसने मुझे स्वीकार किया, मेरे लिए ये परिवर्तन इसने किया, ये बदलाव इसने किया। कुछ तो करके देखो। हम कुछ नहीं कर पाते। कई लोग आते महाराज जी हमारे घर में ठाकुर जी हैं, लेकिन एक बड़ी विडंबना, मैंने क्या? बिना प्याज लहसुन का भोग नहीं बना पाते। मैंने कहा क्यों? अब
ठाकुर जी को तो बिना प्याज लहसुन का चाहिए और हम लोगों को प्याज लहसुन का चाहिए। मैं ठाकुर जी क्या पाते हैं, उनके लिए हम अलग से डिब्बे में चना चनौरी रखते हैं, पिस्ता बादाम रखते हैं, ठाकुर जी को रोज उसी का भोग लगता है। वाह, कभी ठाकुर जी यूं सोच लें कि चल बेटा तू भी चना चनौरी पे ही रहे जीवित, कैसे रहे? प्रेम। और एक बात कहें, भागवत का उद्गम प्रेम से ही हुआ। कल कथा प्रारंभ हुई, आज दूसरा दिन है। आज हम घोषणा करते हैं भागवत कुछ नहीं सिखाती, केवल प्रेम करना सिखाती है। भागवत केवल आपको प्रेमी बनाएगी। भागवत सुन के आप धनवान नहीं बनोगे, भागवत सुन के आप ऐश्वर्यवान नहीं बनोगे, भागवत सुन के आप मुक्तिवान नहीं बनोगे, भागवत सुन के आप धर्मवान नहीं बनोगे, भागवत सुन के आप प्रेमवान बन जाओगे, प्रेमी हो जाओ। और यदि प्रेमी नहीं बने तो आपने कथा ही नहीं सुनी है, पता नहीं क्या सुन के गए। फिर आप प्रेमी बनोगे ठाकुर जी की कथा सुन के, क्योंकि ये प्रेम का ही ग्रंथ है। नारद जी ने समझाया, व्यास जी ऐसा कुछ लिखो जिससे व्यक्ति सुनकर के भगवान से प्रेम करे। श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा ये सब अपनी जगह, प्रेमी बनाओ लोगों को ठाकुर जी का। अभी क्या लगता है, सबको लगता है भगवान पूजा के अधिकारी, भगवान सेवा के अधिकारी, भगवान अनुष्ठान के अधिकारी। भगवान प्रेम के अधिकारी कब बनेंगे? जब उनके प्रेम लक्षण का वर्णन करोगे आप, तभी वो प्रेम के अधिकारी बनेंगे। इसलिए व्यास जी जाइए, अब एक और रचना कीजिए और हृदय में ऐसा धारण करके रखो कि ऐसा लिखना है जिसको सुनकर के, पढ़ करके व्यक्ति भगवान से प्रेम करे। जैसे बेटे को प्रेम करता है, जैसे पत्नी को प्रेम करता है, जैसे भाई बंधु सखाओं को प्रेम करता है, ऐसे ठाकुर जी से भी प्रेम करे। ऐसी स्थिति हो उसकी, ऐसा ग्रंथ लिखो। तब नारद जी की बात मानकर के वेदव्यास जी ने नारद जी से पूछा, फिर भी कोई आज्ञा करो, और क्या करूं जिससे ऐसा प्रेम मेरे हृदय में प्रकट हो? तब उन्होंने कहा, समाधि नानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगाओ, और समाधि से ये संभव होगा। वेदव्यास जी महाराज ने समाधि लगाई, और समाधि लगाते ही भगवान की ऐसी अद्भुत लीलाएं प्रकट हुई वेदव्यास जी के हृदय में। उन समस्त लीलाओं को संग्रहित करते हुए एक नवीन संहिता को तैयार किया, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की। कई लोग भगवत गीता और भागवत इनको एक ही समझ बैठते हैं, उनको लगता है ये एक ही है। कई लोग कथा सुनने के बाद में मुझसे कहते, महाराज जी आप बहुत बढ़िया गीता सुना रहे थे। गीता थोड़ा ही है ये। गीता कृष्ण अर्जुन संवाद है, जहां पर कृष्ण अर्जुन को संवाद सुनाते हैं, वो गीता है। और जिन्होंने गीता गाई वो कृष्ण कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा, उनका रूप कैसा, उनका व्यवहार कैसा, ये जहां वर्णन है वो भागवत है। वो भगवद, ये भागवत, दोनों में अंतर है। तब जाकर के भागवत की रचना हुई। तो भागवत की रचना किस भाव से हुई? प्रेम। और भागवत से मिलेगा भी क्या? प्रेम। प्रेम। ठाकुर जी प्रिय लगने लग जाएंगे कथा सुनने के बाद, प्यारे लगने लग जाएंगे, अच्छे लगने लग जाएंगे। एक भक्त हुए, उनका नाम था त्रिलोचन जी। क्या नाम था? त्रिलोचन। तो त्रिलोचन जी अपनी पत्नी के साथ में संत सेवा किया करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, तो पंडरीनाथ भगवान को ही अपना पुत्र मान लिया। ठाकुर जी से प्रार्थना करते, बोले भगवान हमको आपने संतान नहीं दी, बड़ी कृपा है, लेकिन कृपा करके एक सेवक दे दीजिए जो सत्य सेवा में हमारा हाथ बटाया करे। बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, एक बात बताएं, ठाकुर जी से ऐसे व्यक्ति की कामना करोगे जो संत सेवा करे, गौ सेवा करे, भगवत सेवा करे, वैष्णव सेवा करे, तो ठाकुर जी किसी व्यक्ति को नहीं भेजेंगे, खुद ही आ जाएंगे।
आप ठाकुर जी से कहो, हे ठाकुर जी सुनो सुनो, वैसे तो यहां सब ब्याह ठ्याए बैठे हैं, फिर भी कोई कुआरा बैठा हो तो सुनो। कोई कोई कुआरा बैठा है क्या? हाथ ऊपर करना। जय हो। हाँ भाई तुम भी तो हो। सुनो, कोई कुआरा बैठा हो जिसका ब्याह ना हुआ हो, और ठाकुर जी से प्रार्थना करना, हे ठाकुर जी ऐसी पत्नी जो जो संतों की सेवा करे, ऐसी पत्नी दो जो आपकी सेवा करे, ऐसी पत्नी जो जो भजन करे, ऐसा पति दो जो संतों की सेवा, भगवत सेवा, भजन सेवा करे। आप विश्वास मानना, ठाकुर जी साधारण पत्नी पति नहीं देंगे, खुद ही आ जाएंगे पत्नी बनके, खुद ही आ जाएंगे पति बनके। क्यों? क्योंकि भगवत सेवा के अधिकार के रूप में कुछ मांगोगे, ठाकुर जी कहेंगे ये मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। संत सेवा के लिए पुत्र मांगोगे तो ठाकुर जी कहेंगे मैं ही आ रहा हूं। क्यों? संत सेवा मुझसे अच्छी कोई कर ही नहीं पाएगा। भागवत में वर्णन आता है कि नंद बाबा जब कहीं भी कोई अनुष्ठान करते थे ना, तो संकल्प में क्या बोलते थे? विष्णु आराधनार्थाय, गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, ब्रजवासियों की सेवा के लिए, भगवान की आराधना के लिए, भगवत सेवा के लिए एक पुत्र हमको मिले, इसलिए अनुष्ठान कर रहे हैं। तो भगवान बोले भैया भगवत सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, विप्र सेवा ये मुझसे अच्छी कोई नहीं कर सकता, तो रुको मैं ही आ रहा हूं। जन्मे भली देव की वसुदेव क्या, लेकिन आ गए नंद यशोदा के। तो इसलिए कभी भी कुछ भी मांगना हो ठाकुर जी से खूब मांगो, लेकिन किस भाव से मांगो? ठाकुर जी आपकी भक्ति करने वाले, आपकी सेवा करने वाले, आपका प्रेम करने वाले, आपके भक्तों से प्रेम करने वाला हमको संबंध दो। तो त्रिलोचन जी थोड़े बुढ़े होने लगे, तो त्रिलोचन जी जाते और जाकर के पंडरीनाथ भगवान से कहते, हे पंडरीनाथ भगवान आप कृपा करके ऐसा सेवक दो जो संतों की सेवा कर सके। रोज सेवक आते थे उनके यहां पर, लाइन लगती थी सेवकों की, क्योंकि त्रिलोचन जी दक्षिणा खूब देते थे। लेकिन एक दिन एक सांवला सा बालक आया, और बालक आकर के त्रिलोचन जी से बोले हम आपके यहां आकर के सेवा कर सकते हैं? आपने बाहर एक बोर्ड लगा रखा, उसमें लिखा है कि संत सेवा के लिए सेवक की जरूरत। महाराज जी आप हमको सेवा में रख लो। सांवला सा बालक। त्रिलोचन जी बोले छोटा सा बालक, इतना प्यारा बालक है, पता नहीं कोई माता पिता कैसे छोड़ सकता है अपने बालक को। भैया तुम्हारे माता पिता कौन है? बोले हमारे माता पिता हमको ही नहीं पता कौन है। अच्छा तुमको ही नहीं पता? बोले हाँ हमको नहीं पता। त्रिलोचन जी बड़े खुश हो गए थे, कितना छोटा सा बालक, इसके कोई माता पिता ही नहीं है, बताओ। ठाकुर जी भी कैसी लीला करते हैं, कितना सुंदर कोमल बालक और माता पिता छीन लिए उसके। अच्छा क्या नाम क्या है तुम्हारा? बालक बोला मेरा नाम अंतर्यामी। वाह अंतर्यामी नाम है? बोले हाँ। संत सेवा करोगे? बोले ये तो मैं जन्मों जन्मों से कर रहा हूं, ये तो मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूं। त्रिलोचन जी अपनी पत्नी से बोले उम्र है इसकी 5-6 वर्ष की, और यूं कह रहा जन्मों से कर रहा हूं। ठीक है भैया तेरी बड़ी बड़ी बातें, रोटी बना लोगे? बोले हाँ बना लूंगा। सब्जी बना लोगे? बना लूंगा। खीर बना लोगे? सब बना लूंगा। और भैया बनाने से ही काम नहीं चलेगा, परोसना भी पड़ेगा। बोले सब करूंगा, लेकिन मेरी एक बात मानिए। बोले क्या? मैं अपने हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करता, सबको बना के पवाता हूं, लेकिन मैं तभी पाता हूं जब कोई और बनाता है। त्रिलोचन जी बोले बड़ा विचित्र स्वभाव है, अपने हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करते? बोले ना। और ठाकुर जी का यही स्वभाव है, हम सबको रोटी कौन खिला रहा है? ठाकुर जी खिला रहे हैं। अन्न कहां से आ रहा है? ठाकुर जी की कृपा से आ रहा है। फल कहां से? ठाकुर जी। लेकिन ठाकुर जी का भोग कब लगेगा? जब हम काट के देंगे, जब हम बना के देंगे, जब हम सिद्ध करके देंगे, तभी भोग लगाते हैं। ठाकुर जी बोले सबको मैं पवा दूंगा, सारे संतों को मैं खिलाऊंगा, लेकिन मुझे खिलाने के लिए आप दोनों को बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी बोले 100-150 महात्माओं का भोजन ये बनाए और अकेले का हम बना दें तो कौन सी बड़ी बात है? 3-4 रोटी खाएगा छोटा सा बालक। पत्नी बोली 3-4 भी नहीं, 1-2 ही नहीं खवेगी, इतना छोटा सा है।
ठीक है, तुमको बना के हम पवा देंगे। अंतर्यामी भगवान बोले एक बात और। बोले क्या? कभी ये मत कहना बहुत पेटू, बहुत खाता है। मैं कितना भी खाऊं, कभी टोकना नहीं, अगर टोका तो मैं चला जाऊंगा। त्रिलोचन जी बोले भैया हम क्यों कहें भला, कभी नहीं कहेंगे, प्रेम से पाना। अब तो त्रिलोचन जी के यहां संत सेवा शुरू हो गई। कोई बालक थोड़ी था, स्वयं विट्ठल भगवान ही आए थे। महाराज ऐसे हाथ, ठाकुर जी जिस रसोई में बैठ जाए वहां तो एक नहीं सैकड़ों अन्नपूर्णा आ जाए। दाल, रोटी और खीर 3 सामग्री बनती थी, लेकिन जब से अंतर्यामी भगवान आए सेवा में 2-2 सब्जी बन रही हैं, दाल भी बन रही है, कढ़ी भी बन रही है, रोटियां बन रही हैं, पूड़ी कचौड़ी बन रही हैं, 2-2 प्रकार के मिष्ठान। त्रिलोचन जी बोले भैया ये बालक बहुत बढ़िया है, ये बढ़िया सेवक दिया ठाकुर जी ने, देखो इतनी सामग्री भोर में उठ के बना देता है और अपने आप परोसता है सारे संतों को। त्रिलोचन जी बड़े खुश। सबको पवाने के बाद में जैसे ही अंतर्यामी भगवान खाने बैठे, उनकी पत्नी ने थोड़ा सा आटा गूंद के छोटी सी पिंडी बनाई आटे की, छोटी छोटी रोटी बना बना करके धरें, और जैसे ही डालें वो पूरी रोटी से सब्जी ले में और गप, मैया जल्दी करो रोटी लाओ। बोले खा गए ना? 1 2 3 4 5 6 10 15 20 महाराज ऐसे गिन गिन के रोटी पावे। इतनी रोटी जब हो जाएंगी तब पाते थे। पत्नी के तो महाराज हालत खराब, 5-5 बार आटा गूंदे लेकिन उनका पेट नहीं भरे। त्रिलोचन जी दूर से इशारा करें, ये मत बोल देना बहुत खा रहा है, चला जाएगा, खिलाते रहो बस। प्रेम से पाते। अब महाराज ऐसे करते करते सप्ताह 10 दिन बीत गए। पत्नी की तो हालत खराब। क्यों? बोले 100 संत इतना नहीं पाते, अकेला ये अंतर्यामी जितना पाता है। इससे बढ़िया तो हम पहले ही थे, अकेले ही संतों का भोजन बनाते थे। ये आ गया, इसके लिए तो दुगुना बनाना पड़ता है। पेट है कि कुआं है कि समुद्र है, कहां जाता है इतना, और छोटा सा बालक। लेकिन बेचारी 10 15 20 दिन तक तो छुपा के रखा उन्होंने अपने मन में, किसी से कुछ बोला नहीं। एक दिन बेचारी थकी हारी बैठी थी, आंखें गड्ढी पड़ गए थे, हाथ पूरे छिल गए थे आटे गूंद गूंद के। कुछ उनकी सहेलियों ने आकर के कहा, तुम्हारे यहां बहुत बढ़िया सेवक आया है अंतर्यामी, हमने सुना है 5-5 प्रकार की तो वो मिष्ठान बना देता है, 3-3 प्रकार की दाल, 2-2 प्रकार की सब्जी, और सब संतों को खुद ही पवाता है। और देखो सेठ जी भी आजकल बड़े प्रसन्न दिखते हैं, खूब हाथ पांव दबाता उनके। लेकिन तुम कमजोर हो गई हो। तुम क्यों कमजोर होती जा रही हो? कोई हारी बीमारी? बोले नहीं नहीं कोई नहीं, सब ठीक है, बस क्या करें, एक नियम है। क्या? बोले कि पूरे विश्व को, सारे संतों को तो वो पवाता है, लेकिन उसको पवाना मुझे पड़ता है। तो एक बोली अरे तो इसमें इतनी थकने की क्या बात है, छोटा सा बालक 1-1.5-2 रोटी खाता होगा बस। बोले अरे बहन बस पूछो मत, कितने कितने मन आटे की रोटियां खा जाता है, उसके पेट का पता ही नहीं चलता कहां जाता है। इतना बड़ा पेट है, इतना खब्बू है, इतना खाता है, मैं क्या बताऊं। अब यहां तो इनकी पत्नी ने ऐसा बोला, अंतर बैठे अंतर्यामी जो सेवक थे वो अंतर ध्यान हो गए, चले गए। त्रिलोचन जी ढूंढने लगे, कहां चला गया। घर में ढूंढा, छत पर ढूंढा, बाहर गली में ढूंढा, नगर में खोज लिया, आसपास के गांव तक में जाके ढूंढ लिया, लेकिन अंतर्यामी नहीं मिला। अपनी पत्नी से पूछा, देवी तुमने देखा? नहीं, मैं भी सुबह से ढूंढ रही हूं, मिल नहीं रहा। आज पहली बार त्रिलोचन के यहां से संत भूखे चले गए, क्योंकि अंतर्यामी है ही नहीं। तब कहा कि देवी जो जो उसने शर्तें रखी थी, कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई? बोले अरे दिक्कत हो गई। बोले क्या? आज एक सहेली मुझसे पूछ रही थी, मैंने उसको बोल दिया था कि वो तो बड़ा खब्बू है, बहुत खाता है, कहीं उसने सुन तो नहीं लिया? बोले इसीलिए वो चला गया है। चलो जिसने दिया था उन्हीं से जाके पुनः मांगे। पहुंच गए पंडरीनाथ भगवान के पास, विट्ठल भगवान के पास जाके कहा, बोले नाथ आपने हमको संतान नहीं दी,
आपने हमको परिवार नहीं दिया, लेकिन 10, 15, 20 दिन पहले आपने एक सेवक दिया था अंतर्यामी। हमको वो परिवार से भी ज्यादा प्रिय लगता है, हमको वो आपसे भी ज्यादा प्रिय लगता है, क्योंकि संतों की बहुत सेवा करता है। नाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे प्राण ले लीजिए, लेकिन हमारे उस सेवक अंतर्यामी को हमें वापस कर दीजिए, ताकि हमारे यहां चल रही संत सेवा निरंतर चलती रहे। ये भाव जैसे ही कहा, कहकर के दोनों दंपति रोने लगे। इतने में ही सामने खड़े पंडरीनाथ भगवान के रूप में ही अंतर्यामी प्रकट हो गया, और प्रकट होकर के ठीक ऐसे ही खड़े हो गए, स्वाफी डाल करके अपने कंधे पर। बाबूजी, मैं कहीं गया थोड़ी हूं, मैं यहीं तो खड़ा हूं। जैसे ही नेत्र उठा करके देखा तो पंडरीनाथ भगवान की जगह अंतर्यामी खड़ा है। बोले, नाथ, आप मेरे घर में सेवा कर रहे थे? भगवान विट्ठल बोले, संतों की सेवा करने के लिए तुमने सेवक मांगा, पर संतों की सेवा मुझसे अच्छी कोई कर नहीं सकता, इसलिए मैं ही सेवक बन के आ गया। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान में श्रद्धा होना, विश्वास होना, ठाकुर जी में निष्ठा होना, ये सामान्य बात है, पर ठाकुर जी से प्रेम होना, अपने ही किसी संबंधी की तरह ठाकुर जी को प्रीति करना, ये भागवत का संकल्प है, ये भागवत का स्वरूप है। ठाकुर जी फिर आपको भगवान जैसे नहीं दिखते। भगवान में, भगवान शब्द में एक प्रकार का भय छुपा हुआ है, हम डरते हैं, लेकिन ठाकुर जी डरने का विषय नहीं है। डरना है तो बुरी आदतों से डरो, डरना है तो बुरे कामों से डरो, डरना है तो अपने दूषित इच्छाओं से डरो। ठाकुर जी से क्यों डरना? ठाकुर जी डरने का विषय नहीं है, ठाकुर जी प्रेम करने का विषय है। हमारे वृंदावन में कभी नहीं कहते चलो वृंदावन बिहारी भगवान का दर्शन करना। वृंदावन बिहारी लाल, लाल मतलब लाला, हमारो लाला है। दुनिया में कहीं चले जाओ, मंगला कितने बजे होगी? सुबह 4 बजे मंगला आरती होती ठाकुर जी की। हमारे वृंदावन में 8 बजे बिहारी जी सो के उठते हैं। क्यों? छोटो लाला है। इतना सुंदर पद गाते हैं ठाकुर जी को उठाते समय। यशोदा मैया लाला के पास पहुंच गई, ठाकुर जी पीली चद्दर ओढ़ करके सो रहे हैं। सो नहीं रहे, नाटक कर रहे हैं सोने का। हमारे यहां का भाव है वृंदावन का। मैया पाम दबा रही, लाला उठ जा, अरे मेरे कान्हा उठ जा, मेरे लाला उठ जा। ऐसे ही उठाते हैं वृंदावन में, ठाकुर जी के चरण दबाएंगे। तो ठाकुर जी क्या करते हैं? चद्दर हटा करके मैया को देखते रहते हैं। मतलब मैया से कह रहे हैं मैं तब उठूंगा, पहले मुझे कुछ प्रलोभन दो, कुछ दो, मुझे ऐसा दो जो मुझे अच्छा लगता हो। ठाकुर जी इतने चतुर हैं, सोते और उठते कब हैं? जब मन की इच्छा मैया पूरी करती है तब। पहले तो सोएंगे नहीं, मैया से रात भर कहेंगे मैया मेरो ब्याह कब करावेगी, मैया पहले बता मेरो कब ब्याह कराओगी, तब सोऊंगो। तब मैया के लाला तेरो कल ब्याह करा दूंगी। अच्छा कौन ते करावेगी? तो तू बता कैसी बहू चाहिए? बोले ऐसी बहू चाहिए जेब में रख के गैया चरावे जाया करूं मैं, और जब मन करे वह निकाल के बात कर लो, फिर बैठा लो ऐसे। मैया ऐसी बहू ले आवेगी मोकू? हाँ लाला ले आऊं। कब लावेगी? कल ले आऊंगा। नहीं नहीं अब ही ला, तब सोऊंगो। ऐसे हैं ठाकुर जी। और सुबह जब उठने का समय आता है, उठ तो गए लेकिन फिर भी चद्दर ओढ़ के पड़े रहेंगे। मैया कहेगी लाला उठ जा। बोले पहले बता मोकू कहा देगी? मैया बोली कहा चाहिए बता। ठाकुर जी सारा करेंगे बंशी दे नहीं। तब यशोदा मैया गाती हैं, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई। लाला देख तेरे काजी में नई बंशी लेके आई हूं, चल जा जल्दी उठ जा। तो ठाकुर जी उठ के तो पहले मुंह दिखा, कहां है? मैया जैसी दिखाती, बोली ये तो पुरानी है, मैं ना उठ रहा हूं। फिर सो गए। और कछु बता, और कहा देगी? ऐसे ठाकुर जी। हमारे वृंदावन बिहारी लाल 8 बजे उठते हैं। क्यों? छोटे लाला हैं, जल्दी ना उठे को, आराम तो उठे। आरती होगी घंटी नहीं बजेंगी। क्यों?
लाला है, बालक है, डर जाएगा घंटी की आवाज सुन के। ये प्रेम में हो सकता है। ये निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा, पूजा अर्चना में ये सब नहीं होता। ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। प्रेम लक्षणा भक्ति में ऐसा